ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा फिर से एक बार लौट कर आते हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान। एक रोटेशनल क्रम में सब्जेक्ट्स को रखा गया है कि उबाऊ भी ना हो, गहराई भी मिले, और बीच में कुछ गैपिंग हो जाए तो उस बीच में सोचने, पचाने, प्रैक्टिकल करने का अवसर भी मिले। तो आज की कक्षा का चैप्टर है इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान से वासना के ताप से विगलित व्यक्तित्व के हेडिंग में ही बहुत सारी बातों का एक अर्क होता है। किसी भी विषय का शीर्षक है, शीर्षक के चयन करने में जो मनीषी होते हैं वो उसके सार तत्व को डालते हैं। तो वासना, देखिए एक और भी बात है, काम ऊर्जा। काम ऊर्जा आवश्यक भी है, अनियंत्रित हो गया तो बहुत खतरनाक है। जीवन को सुखमय, सरस, सौंदर्यमय बनाने के लिए सेक्स एनर्जी अमृत का काम है। सेक्स एनर्जी ही लाइफ को शानदार बनाएगा। सेक्स नहीं तो संसार नहीं, काम ऊर्जा नहीं तो संसार नहीं, और संसार नहीं तो फिर जीवन नहीं। पूरे जीवन का आधार काम ऊर्जा है। ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति हुई, बिजली ही नहीं रही तो सारा संसार ठप। और वो जो बिजली का शरीर के भीतर उत्पादन, तो इतना उसमें हीट है काम ऊर्जा में कि उससे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया जा सकता है। इसलिए सबसे अधिक क्लासेज सेक्स एनर्जी पर चलना चाहिए। और आध्यात्मिक काम विज्ञान खास करके आज के समय में हर वर्ग में इसको प्रांजल प्रांजल तरीके से, दिक्कत आती है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन कहाँ से दें, कैसे पढ़ाएं, वहां पर दिक्कत आती है। और परिवार में सब रह रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं, स्कूल कॉलेज है, कहाँ से शुरू हो। वो ऊर्जा शाश्वत है, गर्भ से ही शुरू होनी चाहिए। ऊर्जावान है उसको गर्भिणी कहा जाता है। स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्य। गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको स्वस्थ, हेल्दी बनाया जाए, ऊर्जावान बनाया जाए। तो वहां पर सेक्स का एक रिफाइंड स्टेट है। वहां पर यह काम ऊर्जा का, अच्छा, काम की जरूरत पड़ी होगी, संतान उत्पन्न करना है तभी संभव है, जबकि काम ऊर्जा का प्रजनन विज्ञान में प्रयोग किया जाए। और प्रजनन विज्ञान तभी संभव हो सकता है जब आकर्षण के भाव आए उसमें। तो ईश्वर ने सबसे पहले, अथर्ववेद का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें काम सुक्त है। उस पर भी हम लोग कभी सब्जेक्ट में लेंगे अगले क्रम में कि वेद में जो काम सुक्त है उसकी गहराई क्या है। तो उसमें उन्हीं गहराइयों के बारे में कभी वात्स्यायन ने उनको सूत्रों को दिया होगा। उस समय की परिस्थितियां थी, इसलिए कुछ खास तरीके से वर्णन किया होगा। लेकिन उस पूरा का पूरा स अकाम्यत
परब्रह्म ने कामना की, उन्होंने इच्छा की, कामना का उठना, इच्छा का उठना, एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक। तो वो प्रजनन प्रणाली सारी सृष्टि में, आपको बृहदारण्यक में भी एक मिलेगा कि सारा सृष्टि काम विज्ञान पर चल रहा। पंचांगनी विद्या को यूनिवर्सल भी लिया है, शरीर के भीतर में भी पंचांगनी विद्या है, पांचों कोषों की अग्नियों को जगाना। यूनिवर्स में भी पंचांगनी विद्या चल रही है काम। सृष्टि के प्रशमन की जब बात आई, तो जब भी या हम लोग कोई भी इच्छा विचार करते हैं, वहां देखें एक एक स्लिपरी मोड हम लोग के दिमाग में आता है। जहां सेक्स आ गया तो समझ लेते हैं केवल संभोग की बात की जाए। वो सेक्स शब्द वो बड़ा ये है, तो गुरुदेव ने सेक्स एनर्जी को ट्रांसमिटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, ये उनके अखंड ज्योति में सब ये मिलेगा, लाइन ही मिलेगा, सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा। ताकि इन शब्दों के भीतर में ईश्वर को हर शब्द में है, हर कण कण में है। तो उसमें आप देखिए बता रहा है कि देवलोक में कैसे सृष्टि उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर क्या उसका वेदी बन रहा है, क्या आहुति जल रही है, योनि और उसमें डालने वाली आहुतियां। तो पूरे देवलोक को मान रहा है कि गर्भ धारण की क्षमता देवलोक। तो देवलोक में श्रद्धा की आहुति दी गई। देखिए प्रेम का एक विस्फोट किया गया, श्रद्धा भाव संवेदना की आहुति डाली गई। तो उसमें से सोम की उत्पत्ति हुई। जहां कुछ डालेंगे वहां पर वीर्य का काम करता है श्रद्धा, तो उसमें से निकला सोम, और वही जाकर के बादलों के रूप में आ रहा है। देखिए सोम बरसम, मेघ बना, बादल बना, और जाकर ह्यूमिडिटी आई, नीचे गिर रहा है। अब बादल को वीर्य कह दिया है। देखिए ऋषियों का चिंतन, बादल वीर्य के रूप में बरस रहा है, और धरती पूरा का पूरा आधार बनी हुई, गर्भ धारण कर रही है। इस गर्भ धारण से क्या हुआ, एक तो वहां पर किया गया अग्नि विज्ञान, दूसरा किया जा रहा है कि अब पूरी धरती पर ये वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं। ये वीर्य का वहां पर वर्षा को वीर्य के रूप में स्खलित एक भाव से देख रहा है। और उससे हुआ तो जहां भी गिरेगा तो संतति होंगे, तो वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, क्रिएचर्स देखिए कितने उत्पन्न हुए। एक वो हम बहुश्यामा का क्रम चल रहा है। अब इसमें से आ गया वृक्ष वनस्पतियां। देखिए अगला कहाँ पर चल रहा है यज्ञ, सृष्टि यज्ञ। तो अब वृक्ष वनस्पतियों को खाने के लिए अब ये हो गया है, वृक्ष वनस्पतियां बीज का काम की, और मुंह में हम लोग डाले भीतर में, तो अपने पूरे बॉडी, इसमें वैश्वानर नाम की एक अग्नि है, जेठाग्नि। खाना डालते हैं हम लोग, अनाज डालते हैं, अन्न डाले, फल डाले, फूल डाले, जो भी भोजन की सामग्री पेट में डाले, एक हवन कुंड यहाँ बन गया। अब यहाँ भी एक चल रहा है काम ऊर्जा, काम विज्ञान, आध्यात्मिक काम विज्ञान यहाँ भी चल रहा है। इस काम विज्ञान से क्या होगा, वीर्य की उत्पत्ति होगी। देखिए भीतर में अनाद वीर्यम, जिसमें यह आएगा प्रश्नोपनिषद में भी ये क्रम, एक सीक्वेंस मिलता है जो उत्पत्ति का क्रम चला। तो उसने तो 16 फेजेज में गिना दिया, इसको कला ही कह दिया। अब देखिए इसमें जब डालेंगे तो वीर्य, ओभम, शुक्राणु और वीर्य बन रहे हैं। तो इसमें से जो निकला अनाद वीर्यम, अन्न से वीर्य बना। तो जहां भी कहीं कुछ डाला गया तो एक तीसरा, थर्ड प्रोडक्ट निकल रहा है। गंगा जमुना में एक सरस्वती निकल जा रही। तो इसमें से वीर्य निकला, और वीर्य को देखिए, अब देखिए वीर्य को यूं बर्बाद करने के नहीं, वीर्य को तपाओ। वीर्य तपह, तपह नाम की एक जरूरत पड़ी उसको, कि वीर्य को यदि तपा दिया जाए तो मंत्र बदल या ज्ञान में बदल जाएगा। और वही जाकर के उसको तपाएंगे तो किसी चीज को ऊपर उठना शुरू होता है। दीपक में बाती जलाने का, पूजन का, हर जगह हर बात में दीपक जलाओ, पूजन करो, उद्घाटन कराओ, आ रहे हैं, ये आ रहे हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, दीपक जलाओ। हर जगह इस विज्ञान को कि अपने काम ऊर्जा को कभी भी अधोगमन न होने दें, ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए ही अन्नमय कोश में जो दिया गया है, ब्रह्मचर्य का एक तप दिया गया है, ब्रह्मचर्य तप, पंचकोश में अन्नमय। तो रोगों का कारण एकमात्र है कि हम अपने शक्तियों का क्षरण किया है, बस। शरीर में से वीर्य का अनावश्यक ऊर्जा जो बनी थी, वो जो तेज बना था शरीर में, उसको कहीं ना कहीं पेंदे में छेद करके नीचे की तरफ बहाया है। और इस बहाव की प्रक्रिया, बहाव तभी जरूरी है जबकि कोई प्रोडक्शन करना।
और उस हालत में अब निकला है तो दीपक में सोचे हम लोग, तो दीपक में तेल है, बाती है, अखंड दीप जल रहा, यदि छेद कर दिया जाए तो छेद कर दिया जाए तो न तेल रहेगा न दीपक जलेगा, दोनों खत्म। तेल भी खत्म, तवीज का जो वो जो खत्म होते जाता है इसमें। तो ये हम लोग प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं अपने जीवन घटनाक्रम। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, गिनाने से। ये चरित्र का गिरा है, उठा हुआ ऐसा है। मोटिवेशन दें, हम अपने भीतर में देखें कि हमारी पर्सनैलिटी किस दिशा में जा रही, बस। अब इसमें अब देखिए, चाहते हैं यदि जीवन में अत्यंतिक सुख, अत्यंतिक आनंद, तो काम ऊर्जा पर कंट्रोल्ड उपयोग करना। काम ऊर्जा को हटा करके भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, और उसको उच्छृंखल करके, बर्बाद करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। बर्बादीकरण में तो पर्सनालिटी ही खत्म है। एक उसमें देखिएगा, हम लोग ये देखिए प्रज्ञोपनिषद का ले एग्जाम्पल। देवर्षि नारद को बता रहे हैं भगवान विष्णु, पहले पहले ही प्रथम खंड में मिलेगा, या जो प्रज्ञा पुराण रखे हों उसमें बता रहे हैं कि आदमी का जो पर्सनालिटी का जो बेस है, आधार, आस्था संकट, यानी आ माने आधार, आस्था माने टिकना, जिस आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व टिका हुआ है वही खतरे में है, वही डगमगा गया है, जर्जर हो गया है, दीमक लग गए हैं, घुन लग गए हैं, विशाल पेड़ दिख रहा है, पता नहीं कौन झकोड़े में कहाँ गिर जाएगा ढहकर। तो ये उसमें दीवारी की घुन लगा हुआ लकड़ी फर्नीचर कई दिन काम करेगा, जहां जाएंगे तो बुरादे झड़ते हुए दिखाई पड़ता है। कहीं जो संजोग से कोई भारी भरकम आदमी बैठा तो पटक से मचक गया, तो वो लोड नहीं उठा सकता ऐसा व्यक्ति। उसमें अब दिया गया है कि व्यक्तित्व को है देवर्षि, व्यक्तित्व का उत्थान जिनके पास रहता है, जो अपने आप के, तो पर्सनालिटी का आधार मूल रूप से यही है कि अपने अपने आप को, वो शक्तियों को बचा ले। तो कौन सी शक्ति है, वीर का कहाँ पर उपयोग करने से बन जाएगी शक्ति। एक तो रह गया था कि प्रेम, जहां वीर में अथाह प्रेम भरा है, तभी थोड़ा सा इकट्ठा हो गया तो आकर्षण आ जाता है, लगता है कि संसार से कहाँ किसको, आकर्षण की चरम सीमा आ रही है, और वीर्य निकलते ही धुलक पुलक करके दोनों, अब देखिए कैसे होगा। इसका मतलब है कि वीर्य में अथाह आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स हद से ज्यादा उसमें है। अब रह गया कि आकर्षण है तो उस आकर्षण को हम यूज कर ले, यदि दीपक बनाने में यूज कर लिया गया, यहाँ यूज का अर्थ यदि प्रेम ही करना है तो आदर्शों से क्यों नहीं करना। आदर्शों का समुच्चय ईश्वर है, और वो साधारण प्रेम नहीं खोजता है, वो हद से ज्यादा प्रेम खोजता है, चिपकाव, क्लाइमेक्स का चिपकाव यदि ईश्वर के साथ में हो तभी दोस्ती बनती है, नहीं तो हल्के झटके मुटके से मारी, इतना दिन योगा किए कि पूजा पाठ सब सब बंद हो गया, इसने इस देवता के यहाँ गए वहां गए, उसकी बेचारी, उस बेचारों को क्यों हम जाकर दोषारोपण कर। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जितना हिट चाहिए था उतना महंगा वस्तु भी किनने चले हैं, यहाँ पर नोट भी गिन रहे हैं, तो उतना सामर्थ्य लेगा वो चीजें। जितना ढंग से हीट करना है उतना हीट तो लेगा ही लेगा, पानी ऐसे नहीं भाव बन जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर जब दिया जाएगा तभी खोल लेगा। तो उसमें रहता है पटाए सींचे समय, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। सेक्स एनर्जी को यदि पकाया जाए तो उसमें खास पकने के बाद अपने आप ही ज्ञान में बदल जाता है, अपने आप ही बदल जाएगा, उसके लिए कोई साधना की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अब उसमें जाता है, बस शर्त है कि सिर्फ चूने से उसको रोक लिया जाए, बस चूने। तो वो अब इसमें कहा कि यदि प्रेम करना ही हो तो वीर से, तो आदर्शों से करें। अच्छाइयों से कोई व्यक्ति प्रेम करने लगा, ईमानदारी से, समझदारी से, बहादुरी, उसमें गजब का साहस है जी। कमजोर वाला निठा जाएगा, उसमें पहलवान होता है देखिए, वीर्य को बनाए रखता है, रोज दंड मशक्कत दूध पिएगा और ऊर्जा को बचा करके रखा। हनुमान देखिएगा, निश्चरहीन करो में ही वही कर सकता है जो वीर्यवान, वीर्यम वही बलम, वीर्य ही बल है। अब उसमें रह गया तो उसका फिजिकल फिटनेस कमाल का बात बन जाएगी इसमें।
और आगे चलकर अब देख रहा है कि वो आदर्शों का श्रद्धा श्रद्धा बढ़ा दिया, सीने फाड़ कर दिया, देखो भगवान यहाँ रहते हैं, ये हुआ करता है करने का। तो प्रेम करना ही है तो आदर्शों से करे, तो पर्सनालिटी बढ़ गई। पर्सनालिटी बढ़ने का देखिए लाभ मिला कि ईश्वर का अनुदान पाया। कंधे पर राम लक्ष्मण कितने खुश हो रहे हैं, दोनों वो पार करके ले जा रहा है कि चलिए भगवान वहां पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, संरक्षक बन जाता है। कबीरदास के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पाछे पाछे हरी फिरी। तो ये हुआ करता है, गुरुज के क्रम लाएगा तो सेक्स की उपस्थिति अनिवार्य है बॉडी में। मरने लाइफ टाइम जीवन सर्वदा सत्ता, वेद का कहना है कि 100 वर्ष तक युवा बने रहो, युवा किशोर अवस्था का लाभ लो, 100 ईयर्स तक। अब यहाँ अब केनाइल घुनल सब्जी बन गया और रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया, सरकार छांट दिया तो वही छांट दिया, तब कौन से काम पे। अपने आप को उपयोगी बनाए रखा जाए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इको फ्रेंडली, बस यूनिवर्स के लिए। तब ये कहा जाता है कि इन्होंने जिया है और मन लगा करके जिया है, सर्द सतम इंजॉय मोमेंट का, तभी संभव है। जबकि काम ऊर्जा का रूपांतरण इसमें एक बात की गई। और देखिए श्रद्धावान, ये तो श्रद्धावान नहीं रहेंगे तो ईश्वर का प्रेम खत्म, और चू गया है। कितना कमाल की बात है, ईश्वर को बिल्कुल अपने नियंत्रण, बस ईश्वर नियंत्रण में करने का मतलब होता है कि जब चाहे जब स्मरण किया, स्मृत पुंडरीकाक्षम, स्मरण मात्र। अब दुर्गा, दुर्गा के श्लोक में आती है स्वस्थ स्मृता, जो स्वस्थ हृदय से स्मरण करते हैं उनके भीतमसे से जंत हो, उनके बचे हुए खुचे हुए कहीं भी भय हो संसार का, सब भस्म कर डालते। स्वस्थ हृदय शब्द बात आई, स्वस्थ, स्वस्थ जो बात आ गई। तो इसी तरीके से यह स्मृत पुंडरीकाक्षम। तो श्रद्धा घटी, पर्सनालिटी गिरा, बस विगलित व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के 3 आधार। उन्होंने अलग शब्दावली का प्रयोग किया है, इसमें कर दिया है वरिष्ठतम नारायणम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठा स्थिता च व्यक्तित्व सर्वे सामत्र संसिता। हमेशा किसी भी युग में कहीं भी देख लें, कलांतर में अनंत युग भी चुके, अनंत आएंगे, अपने आजू बाजू अपने जीवन में कहीं भी देख लें, इसको देखा जाए कि पर्सनालिटी का आधार यही 3 है, बस बेस कहा गया। श्रद्धा कह दिया जाता है इसमें, आदर्श प्रति अटूट प्रेम हो, और प्रज्ञावान, यदि यदि ये लग रहा है कि आदर्श अच्छाइयां हैं तो अपने भीतर में उसको डाइजेस्ट किया जाए। इस डाइजेशन की प्रणाली को कह दिया गया है कि प्रज्ञावान, समझदार है, ये आदमी समझदार है कि ये रास्ते चुने कि ये रास्ते चुने। हे नचिकेता, श्रेय और प्रिय, प्रिय, बस पिघलो गलो गलन, एक और भी याद, थोड़ा सुख में ढेर सारा ऊर्जा बर्बाद करना। और इसमें अथाह सुख में ऊर्जा का भी बर्बादीकरण नहीं हुआ, ऊर्जा का गुणिज कर दिया तो मल्टीपुल में मल्टीप्लाई हो गया, अनंत गुणों में जाकर के भर गया। और वो जाकर के तो श्रद्धावान, प्रज्ञावान भी हो गया, समझदारी से काम, दूरदर्शिता, विवेकशीलता। शुरू में लगता है कि क्षणिक सुख मिल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम डैमेजीकरण कर रहा है। तो एक रह गए कि ये आदमी समझदार नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। चुनने को देखा इसमें है कि क्या चुन रहा है, चुनो तो जाने, समझदारी की। और भी एक बात थी, अपने को डाइजेस्ट कर लिया, अपने को संत बना लिया और पढ़ लिख गए, योग्यता बना ली, कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये इसमें देखता ईश्वर ने ये नहीं पूछेगा कितना माला जप कर रहे थे, कितना घंटा जप करते थे, पूजा पाठ घंटों करते थे, इसे कोई लेना देना नहीं। अपने को लेना देना है, अपने पर्सनालिटी रिफाइन, ईश्वर इसे लेना ही देना नहीं है। इसलिए कर्मकांडों को कभी भी मनुष्यों ने आधार ये नहीं बनाया कि वो आध्यात्मिक तक, उन गुणों को जिस उद्देश्य से कर रहे थे वो मिला कि नहीं मिला, बस रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। तो वो उसमें एक बात रही कि निष्ठावान, यदि उसका हमने उपयोग कर डाला, एप्लीकेशन किए, अथर्ववेद पूरा का पूरा, तीनों चारों वेदों में जो बात आई है नहीं, तो उसका एप्लीकेशन है, सिर्फ एप्लीकेशन। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाओ मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, लाभ ही लाभ है एकदम, ये सब अथर्ववेद में।
एप्लीकेशन सारे अथर्व में आता है। सारा युद्ध, हिंसा, राजनीति से लेकर कृषि बाड़ी, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, स्वावलंबन, सब अथर्ववेद का विषय है। यही जीवन का ये सब ये कामनाएं इसमें रह गई। अपना ज्ञान, अपनी प्रतिभा, कामनाओं को संवर्धन में, जीवन को आनंदमय बनाने में, सुख सुविधा में बनाने में लगाया। और अथर्ववेद में सिर्फ यही नहीं है, उसमें आप मिलता है ब्रह्म प्रकाशन सुक्त, दीक्षे ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, मह्यम दत्वावृत ब्रह्मलोकम। तो ये है करने का कि इस सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा, उसमें काम शुक्ल भी मिलेंगे। और खूब खूब गजब की, इतना गहराई देखा। उसे कहा कि इससे बड़ा प्रथम उत्पन्न हुआ यह काम, और इससे महान शक्ति सृष्टि में नहीं है। इसलिए काम कला, देखिए 10 महाविद्याओं में इसमें काम कला एक शब्द भी रखा जाता है। लक्ष्मी, देखिए 10 महाविद्याएं हैं इसमें, तो महाविद्याओं में कमला भी है, काम कला है, ललिता है, सुंदर है, इसमें मातंगी है, ये सारी विद्याएं आती है। छिन्नमस्ता, कितनी कमाल कमाल, काली, महाकाली, सब इसी में, सरस्वती, सरसता जीवन को बनाने वाली। इतने कीमती तत्व को हम इसके साइंस को न समझे, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उत्पादन किया जाता है, लाइफ टाइम कैसे अपने को जीवा बनाए रखें, चिर यौवन, दीर्घ जीवन, यह 9वें कोर्स की साधना में है सब। फिर अगली कक्षा में कैसे प्रवेश कर पाएंगे यदि इसी को हम नहीं संभाल पाए। तो ये है। और एक निष्ठाशीलता कहा गया, तो 3 आधार बनाए गए। एक तो रह गया उसी को उपासना, यानी कि ईश्वर से प्रेम, क्लाइमेक्स का। दूसरा अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ मैनेजमेंट, इसको सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। और तीसरी जो बात होगी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ही आराधना कहते हैं, लोक सेवा कहा गया। वो क्यों? इसलिए कि उसमें पकेगा, जो ज्ञान सीखा गया था वो पक करके, अनुभव में बदल करके आत्मज्ञान में बदलेगा, आत्मज्ञान वो गया। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, यही आधार है। तो विगलित व्यक्तित्व, सबका आधार था काम ऊर्जा, और जहां वो गला तो गलाया, किसको गलाया? पर्सनालिटी को गलाया, बस। यही शीर्षक को जो दिया गया है कि काम और वासना, जो वासना के ताप, हीट, उस हीट एनर्जी पर यदि हम नियंत्रण नहीं कर पाए, गाड़ी नहीं है तो भी कष्ट है, चल नहीं सकते संसार में, शरीर नहीं रहता तो हम लोग क्या कर पाते। और शरीर उत्पन्न हुआ है काम ऊर्जा से। अपने भले सुखदेव मुनि बन गए, बाल ब्रह्मचारी कर गए, लेकिन उत्पन्न तो हुए हैं गृहस्थ आश्रम में, व्यास के उत्पन्न हुए। कोई भी रहा, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, सारा संसार मिला है, चलो इसको सारा ग्रुप, सब काम ऊर्जा का उत्पादन। इसलिए कहा कि काम को देवता कह दिया है, काम देव, देवता, और देवता अमर होते हैं। इसको सिर्फ गुड यूज मिस यूज की बात है। तो गुड यूज करने की प्रक्रिया है, तो इसको जब जो व्यक्ति गुड यूज किया लाइफ में, तो उसको रूपांतरण कहा जाता है। इन्हें रूप बदल दिया। किसमें बदल दिया? पर्सनालिटी को, कैरियर को शानदार बनाने में, चमकाने में, लाइफ टाइम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी बना, अब देखे श्रद्धावान भी बन गए, हृदय में दिखा दिया कि भगवान होते हैं। और राम के आज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, निष्ठा साधुओं जैसे। गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि निष्ठा कैसी? साधुओं जैसी। श्रद्धा कैसी? भक्तों जैसी। और प्रज्ञा कैसी? ब्रह्मज्ञानियों की तरह, ब्रह्मवेता ब्रह्मर्षियों की तरह। ये पर्सनालिटी की चमक थी, वो काम ऊर्जा। तो इतना कीमती तत्व को, अब देखिए इस चैप्टर में गुरु जी ने ये बताने का कोशिश किया है कि जब तक से हम किसी चीज के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, जब तक उसके घाटे और नाफे को खुद में नहीं तौलते, खुद में जब जिसने तौलना सीख गया कि इसमें इसके कितने फायदे हैं, काम ऊर्जा को बढ़ाकर गुड यूज करने में, सारा लाइफ का आधार यही टिका हुआ है। तो उसको मरने भी नहीं देना, और जोश न ठंडा होने पावे, जोश, कमाल की बात। ऊर्जा, साहस, उमंग, ये खत्म हो गया तो किसी भी क्षेत्र में नहीं जाएगा। पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, खेलने का मन ही नहीं कर रहा है, जीवन में जीने का तो सुसाइड करेगा, कहाँ जाएगा, निराश हो गया, डिप्रेशन, अवसादग्रस्त। इसका मतलब इस व्यक्ति का जोश खत्म हो गया। सूर्य बंधन प्राणायाम करना होता है कि जोश जगाओ, सूर्य की तरह बनो। और सृष्टि में कण कण में वो ये कर रहा है, लगातार वो अपनी सृष्टि उत्पादन कर रहा है, फोटॉन्स की कणों की वर्षा कर रहा है। तो ये कमाल की बात देता है। सूर्य प्रेरणा दिया करता है, गतिशील रहो, युवा बने रहो। हर दिन आता है युवा बन करके। प्राण प्रजानाम, हम प्राण लेते ही रहेंगे तो क्या फायदा है जी। प्राण को देने वाले बने, प्राणिक हीलर बने। प्राण को खाली
हीलिंग करवाने ना जाएंगे, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा प्राणी हीलिंग करा के, अरे हीलर कब बनेंगे? हमें टीचर बननी है, हर व्यक्ति को छात्र बनना है, पढ़ा लिखा पीएचडी करे, फिर कॉलेज खोले, और फिर इस तरीके ऋषियों का देश है, और उस तरीके से लाइफ टाइम तो यह अपनी प्रगति बनाए रखने की प्रणाली थी। तो इसी तरीके से इसमें हम देखें, अब देखिए इसमें कभी व्यक्तित्व का आधार था, गल गया, पर्सनालिटी को ढाहता है सीधे। काम ऊर्जा का हीट यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो उतना ही हीट क्यों नहीं पैदा करें जितना कि रोटी सेकना हो। अब हीट है, अब रोटी बनाना है, पूरा गैस चूल्हा भभक कर दे, न सीझेगा न गलेगा, उसमें से गजब का हो जाएगा, भीतर कच्चा है ऊपर पपड़ी हो गया। धीमी आंच पर, या एक बार ब्रह्मचर्य से गए थे तो वहां देखे कि इसमें कल्क बना रहे थे, तो कल्क बनाने की प्रक्रिया, एक शीशे का कक्ष उसमें और जैगोपैथी कक्ष था, उसमें एक वैज्ञानिक उसको बताया कि देखिए, हम देखे कि आश्चर्य कर रहे थे कि फ्लेम ही नहीं दिख रहा था, फ्लेम दिख नहीं रहा और उसके मटेरियल खोल रहे थे। इसका मतलब है कि धीमी, अत्यंत धीमी आंच पर यदि किया जाए तो खौला सकता है जी धीमे। एक जगह लिए है कि प्रयास है हार्मोनिक वे में, लोहा का गर्डर हो और 5 ग्राम के कॉर्क से कोई खुट 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 एक खास टाइम इंटरवल पर नॉक करे तो पूरा गर्डर को हिला देगा, है 5 ग्राम का। ऐसे गहन भी मारेंगे जहां तक अनकंट्रोल ऊर्जा का आउटपुट नहीं मिलेगा। साइंटिफिक वे में हमें करना होता है, कम शक्ति लगाए लाभ अधिक ले, तो ये उसमें रह गई तो बहुत ही कमाल की चीज बनती है। कितना हो ढह गया, निराश की बात नहीं है, मान ली कि इन्होंने शरीर को ढा डो करके गला करके अपने लाइफ को, अब पछताने से पछताया जाए ठीक है, आप निगरानी होनी चाहिए कि अब तक लाइफ को हमने बर्बाद किया है अपने ढंग का, लेकिन अभी भी समय है। वो शरीर में बूंद बूंद अंत तक लाइफ टाइम वो उत्पादन होते रहता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। एज फैक्टर है, युवावस्था में अधिक निकलेगा तो उसी समय जरूरत है। भय कुमार जब ही सब रहता, दिन जनेऊ गुरु पुत्र माता, कब कौन सा संस्कार किया जाए, लोहा गर्म है अभी नहीं किए तो फिर चुकेगा वे। अब वो संस्कार प्रणाली ही बन गई कि संस्कार क्रांति करो, संस्कार क्रांति की जरूरत है, हर कोई अपने ये करे, अपने एज फैक्टर वाला संस्कार कराएं। तो उसमें रह गया तो चारों बातें बनती थी कि जैसे ही दीक्षा संस्कार की बात आती थी, और उसमें तीनों बातें रखी गई थी दीक्षा में। वेद स्थापना, एक आज से वेदों का अध्ययन करो, यानी ज्ञान को बढ़ाओ, अपने काम ऊर्जा को ज्ञान में बदलो, बस अधिक से अधिक। और वो ज्ञान सुप्रीम सुप्रीम, उसमें वेद में सारा है, सारा संसार का भी ज्ञान है, प्लस उसमें आत्मज्ञान की भी बातें गुथी पड़ी है भीतर में, और उसकी गहराई में जाकर परा परा का एक मिश्रण है। वो परा वाला निकाल दिया ऋषियों ने, अलग किया कि जिसको वो जरूरत है, पीएचडी स्कॉलर हैं, ब्रह्म विद्या के छात्र सिर्फ उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांत उसका नाम दे दिया। अब इसी तरीके से हम देखें कि ये क्रम बन गई थी कि उसको जैसी उम्र आ गया है पड़ाव में, भय कुमार, कुमार का मतलब होता है हाई स्कूल में जाने का एज, तो भय कुमार जब ही सबराता, दिन है जनेऊ गुरु पितुमाता, गायत्री महामंत्र की दीक्षा और ये गोपवित संस्कार, इन दोनों मिलाने की कहा जाता है कि ये योगपीठ हुआ। तो सीखा योगोपवीत रखते थे, एक और भी गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया गया, और एक परफेक्ट ऋषि के देख रेख में, वशिष्ठ विश्वामित्र स्तर के ऋषियों के, जिनके पास अनुभव हो, लंबे अनुभव को कहा जाता है विशिष्ट तप किया हुआ व्यक्ति। तो वो ऐसे ही व्यक्ति को रघुकुल के राजा रखते थे। वो ये वशिष्ठ हैं, राम के भी गुरु वशिष्ठ, गजब है। लवकुश के भी, राम जी के भी गुरु वशिष्ठ बन गए, और भी सबके बन गए थे, दशरथ के भी, उनके पिता का वशिष्ठ। लगता है कि पीढ़ियां खत्म हो रही है और वशिष्ठ ज्यों कहते हैं नहीं मर रहा है, खबर है। वो एक ही चीज ज्यों कहते हैं कैसे बन गए, उनके रघु दिलीप सबके गुरु वशिष्ठ थे, और ये लोग की पीढ़ियां बदलती गई। वशिष्ठ एक पदवी है, लिखा है कि वशिष्ठ एक पद होता है, पदवी, जो विशिष्ट तब को है ऋषि स्तर के, वो उनसे मार्गदर्शन लिया जाता, उनके देख रेख में अपनी साधना, अपने राज संचालन सब किए जाते थे, जो त्यागी हो। और उस तरीके से ये एक बात रही थी, विशिष्ट तब किया हुआ व्यक्ति के गाइड में जो भी साधक अब साधना करें, अच्छे प्रोफेसर के अंडर में रहने वाला हर स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट निकलता है, क्योंकि उसका पढ़ाने का तरीका इतना शानदार है कि कड़ी विषय को भी सरल करके बता दे, और मंद बुद्धि वाले भी बहुत ब्रिलियंट निकल गए।
कहाँ महामूर्ख कालिदास कहे, और कितना उसका उसका गुरु को धन्यवाद जो इतने महामूर्ख को इतना ब्रिलियंट बना देता। गढ़ दिया है, अनगढ़ पत्थरों में गुरु भर देता है प्राण। तो ऐसे देख रेख में एक करने की एक बात रखी गई थी, तो उसको रूपांतरण वो दिया है क्योंकि बहुत ही हीटेड है। तो ये इसमें रखा गया था, इसी क्रम में वो जो खत्म हो गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत तक से इतना पछतावा में हो रहा था 28 वर्ष के एज में जब गायत्री मंत्र सीखा। सुने ही नहीं थे 28 वर्ष के एज के पहले, इसी समाज में रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, जबकि बहुत जगह, जबकि गांव में भी पंडित जी लोग हैं, सब जगह पूजा भी कराने आ रहे हैं, गायत्री मंत्र हमने सुने तक नहीं। कौन परंपरा चल रही होगी कि बोला ही नहीं जाता है, गाड़ी मतलब बोल दिया तो क्या हो गया, तो आकाश सुन लिया, वो गए अमर खप गया, पता नहीं क्या क्या परंपरा चल रही। छूने नहीं देना वेद को, न वेद पढ़े थे न गायत्री मंत्र जानते थे। वो तो पता नहीं ईश्वरीय आदेश कहाँ से आकाश से टपक पड़ा कहीं से। किन्हीं दोस्त साथियों की देखा कि क्या होता है, एक ने कह दिया कि गायत्री मंत्र आप जानते हैं, हमसे पूछा। नहीं हम तो नहीं जानते क्या होता। सीधे कहा कि आप हिंदू नहीं। गजब है, हम इतना पर्व त्योहार शिव के महान भक्त हैं, देखा ये कोई छठ व्रत नहीं छोड़ते है, जन्माष्टमी भुगते हैं ना, नो नो नो, आप गायत्री मंत्र नहीं जानते, हिंदू नहीं। तब तब एक बात है कि गजब का आदमी बोल रहा है इतना, मित्र था, फ्रेंड। तो कहे कि क्या होता है गायत्री मंत्र, तब एक देखा था ऐसे ही रखे होता है, फोटो रखे थे गोलाई में गायत्री मंत्र मस्तक पर लिखा था ये गायत्री मंत्र। हमने पूछा इसका क्या अर्थ होता है, कहा कि अर्थ नहीं होता है, बस ब्रह्मांड में इतने मिलता है, अर्थ ही नहीं होता है इसका। तो जो इसको जानता है हिंदू, अच्छा ठीक है। तो इसको तो हम तभी पढ़ के सुना देंगे, अब पढ़े उसको आते हैं नदी स्नान, गायत्री मंत्र रटते रटते गए, रटते रटते आए, शिव जी का मंदिर था, वो घंटा डुलाया कर फिर सुना दिया। तो वो व्यक्ति बोला, वो मित्र कहा कि अब आप हिंदू हो गए, मेरी गजब हाल है, सर्टिफिकेट तो दे रहा या। तो फिर इतना शान था कि हमसे बड़ा हिंदू धरती पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि गायत्री मंत्र वो भी जानता है, हम भी जानता है, हिंदू तो होने का ही प्रमाण। हम अपनी सोचते ही अपनी जैसा जानकारी मिला, 28 वर्ष के एज में की बात बता रहे थे ना, और वहां पर लगा कि अच्छा, और गायत्री मंत्र का अर्थ होता ही नहीं है, तो विद्वान बनने का हमसे क्या फिर सवाल। तो बाद में न पता चला जा करके करने क्रम में कि उस समय में फिर महाकाल की व्यवस्था बन गई, युग ऋषि से हो गया, और संबंध बन गया करने का दूसरा। और इन्होंने इतना दे दिया, गायत्री महाविज्ञान, डुबकी लगाते रहिए जन्म दर जन्म, 2008 ग्रंथों का निचोड़ दे दिया, महाविज्ञान दे दिया कि ये सारे सारे वेद जितने भी हैं गायत्री मंत्र की व्याख्या के लिए, बस वेद माता का सारे वेद, सारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ वेद से ही निकले हुए हैं बस। इसका मतलब होता है कि जो भी हम देख रहे हैं, गायत्री वा इदम सर्वम, कितनी गहराई थी, कितने अब तक से चला रहा था इसको गोपनीय ये बातें थी। तो उसमें दिया गया है कि काम विज्ञान गायत्री हृदयम, हम लोग पढ़ेंगे गायत्री हृदय में उस बात को लिया गया है कि गायत्री मान प्राण विद्या, और प्राण एनर्जी भी है, सेक्स एनर्जी है, तो प्राण विद्या का कमांड जानेगा। तो ये होने प्रैक्टिकल नहीं रहने से गड़बड़ा गया, केवल केवल जब तक सीमित रह गए, जब तक सीमित रह गए, प्रैक्टिकल्स नहीं किया। महाविज्ञान में पूरा का पूरा थर्ड पार्ट पूरा प्रैक्टिकल है, गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग देखिएगा, संयुक्तांक दिखता है उसमें, ले लो तीसरा भाग, पूरे के पूरे अपने बॉडी सिस्टम को इस काम ऊर्जा से उसको चमकाना लिखाना, उसमें मात्र 19 प्रैक्टिकल है। 19 प्रैक्टिकल में यदि सेक्स एनर्जी को लगा दिया इसी धरती पर 10 साल में, गुरुदेव ने कि 10 साल में आत्मा को पा लेगा, जैसे हाथ पर आंवले देख लिया जाए ऐसे अनुभव कर लेगा, बालक भी कर लेगा, इतनी कमाल है। अब ऐसा नहीं कि बुढ़ाएंगे तब साधना है, बालक बूढ़ा नर नारी गृही रचा पचा बिजी लाइफ वाला प्लस वैरागी महान अध्यात्म में अपने को कह रहा हूं, ये सब लोग अनेकों कक्षाएं ऊपर चले जाएंगे इसी लाइफ में। छोटा सा लाइफ है, बहुत कुछ करना है। अब इसमें देखिए, और विलगित का कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, कुछ गुरुदेव ने थोड़ा सा हम देख लें, इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कि ये एक मिस्र की कभी रही होंगी, मिस्र देश का कोई रानी, तो क्लियोपेट्रा का एग्जाम्पल दिया। क्लियोपेट्रा के माने पर्सनालिटी थी, लेकिन एक उसकी हाँ था कि हम ही शासक बने, और एक फ्री लाइफ, एक काम ऊर्जा का स्वच्छंद जीवन जीने का, कि फ्री फ्री सेक्स। उसमें देखा कि इसमें ये रुकावट है, अप्रतिम सुंदरी भी थी। तो वो अभी वो कहीं उसके बाद की बात है, बीसी प्रभु 2000 वर्ष के भी पहले की बात ये हो रही है, उस समय की बात है। देखिए इसका मतलब है कि हमेशा
ये कभी ऐसा धरती रहा है कि हमेशा सेक्स साइंस पर, इसके मिसयूज पर समाज कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मिसयूज और गुड यूज करने वाले सब पूजे गए, सब पूजे गए, शिव जी पूजे गए, देखिए तो। और तब ये कमाल की बात है करने का है, सब सब पूजाया, सूक्ष्म रूप में कह दिया ठीक है कामदेव को हम भस्म करते हैं। किसको भस्म करते? रति विलाप कर रही थी, कामदेव को इन्होंने लगा कर और भस्म किया। ये भस्मीकरण किसका हुआ था? जब उसके बाद भी कामदेव है तो भस्म किसको किया गया? भस्म कहते हैं अनियंत्रित काम वासना, अनकंट्रोल्ड सेक्स एनर्जी को भस्म किया, कंट्रोल्ड सेक्स एनर्जी के रूप में अमर कर लिया कि बस तुम। तो इसलिए सृष्टि क्रमबद्ध साधु पुत्रम जनिय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। ये कमाल की बात है, शिष्य के रूप में पैदा करो। तो शिष्यों के रूप में पैदा करने के वशिष्ठ के 100 पुत्र और एक भी अपने घर से न हुए हों। लग रहा है ना कि पुत्र पैदा करने का मतलब होता है कि शिष्यों के रूप में अपनी प्रतिभा बीज पैदा करिए। अभी बात कविता सत्यव्रत ने को इन्होंने दे दिया था विश्वामित्र ने, या उन्होंने सामने पैदा करे थे मरीच ने कि यदि साइंस प्रखर हो, काम ऊर्जा यदि बहुत प्रखर हो गई तो मंत्र वेद लोक संसार बना सकता है विश्वामित्र की तरह। और कश्यप को मरीचि प्रकाश में से उत्पन्न करके दिखा दिया। कुंती जैसे लोगों को भी ज्ञान दिया था दुर्वासा ने कि प्रकाश में चेतना के पार्टिकल उड़ते रहते हैं, और पांचों तत्वों के भी पार्टिकल्स भाव के रूप में उड़ते हैं। कहीं से आत्माएं छटक रही हैं, उसको बुला लिया और गर्भ में। अब इनको मंत्रों से, मंत्रों में संदोहन शक्ति होती है। गायत्री मंत्र उच्चारण करने का एक फायदा यह है कि अन्य मंत्रों की तुलना में इसको अधिक इसलिए जपा गया कि ये सूर्य का संदोहन मंत्र है। अर्थ न भी जानते हो तो सूर्य को दुहना शुरू कर देगा, दुह करके शरीर में भरेगा। बोला गया है तो रिंग के छलों में जाएगा, वहां से लेकर के गर्म यहाँ पर भर देगा। तो प्राण ऊर्जा का हद से ज्यादा अपने भीतर में वृद्धि कर देता है। और उसको गुडी यूज सुपथा रहा है बस, योना प्रचोदयात, उसको लगाने की प्रेरणा दे, उछाल कर फेंक देता। इतनी कमाल की बात थी ये करने का। तो यहाँ पर कि हम देखें कि कभी रहा है जिसका लाभ लेते रहे हैं कर्म करने का। तो क्लियोपेट्रा का इसमें दिया है उदाहरण करने का कि वो देखा कि हमारा भाई ही हमको रुकावट बन रहा है, फ्रीडम स्वच्छंद, किसी न किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी, करवा दी, जैसे भी हो गया। अब वो कर गया तो बात तो बन गई थी। अब उसमें अब एक महिला को शासक के रूप में उसके सब सामंत वगैरह नहीं, अब स्वीकार कर रहे थे, इसमें एग्जाम्पल भर दिया है, उसकी कहानी में हमें गहराई में नहीं जाना। फिर यहाँ से भागे भागे गई दूसरे पड़ोस देशों में, वहां के लोगों से अपनी सुंदरता के बल पर कुछ लोगों को, जो प्रतिष्ठित लोग थे, अपने बना लिया समर्थक, फिर हमला किया, फिर मिल गया शासन भी की, और करने करके फिर एक लंबा शासन भी चलाई। और भी जाकर के उसमें हम लोग नाम सुने होंगे उनका, रोम का कवि, ये रोमन जो तानाशाह सीजर, जूलियस सीजर। तो वो उस समय भी, वो भी सब ईसा पूर्व वाले सब है घटनाक्रम। उसको भी वो कहाँ 50 वर्ष का, कहाँ 20 वर्ष की, कोई खांचा पे नहीं बैठ रहा है, वो भी अपने आप आकर के ये बन गए। तो उनको अपने बस में कर लिया, काम ऊर्जा से शासन तो किया गया, लेकिन दुर्गति इतनी फिर की गई। कुछ अपना विकास कार्य भी कर लिया हो, कोई ऐसा नहीं कि एक निगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी नहीं होगा। बहुत सारे अपने देश का विकास भी कर ली, लेकिन ये करने का है कि लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई काम ऊर्जा का नियंत्रण को। और उसके बाद बोला कोई प्रीवियस उसको बंदी भी बना लिया, उसको ले जा गया और सांप से कटवा कर अपने आप की आत्महत्या करनी पड़ी, बड़ी बुरी मौत दोनों का, सूजर सीयर का भी, उनको भी हत्या सब कर दिया लोगों ने। तो ये देखा जा रहा है कि अच्छे बुरे तो गुण रहेंगे ही। काम ऊर्जा का हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारी और प्रतिभा खत्म हो गई तो उस प्रतिभा के हम राष्ट्र का विकास वगैरह कर लेंगे, लेकिन खुद की जो पर्सनालिटी है अपनी, वो ढह जाएगी। बस ये रहे कि वासना के ताप में विगलित व्यक्तित्व, जब खुद की ही पर्सनालिटी नहीं रही तो आने वाली पीढ़ियां तक से उसके अच्छाइयों को, अच्छाइयां तो है, उनको लाभ मिलेगा तो दोनों पक्ष गाए जाएंगे। और रावण की अच्छाइयां भी गाई जाती है, थोड़ा है कि केवल उसकी ये राक्षस राक्षसी कह के रहा जाएगा। वो वेद का प्रथम भाष्यकार रहा और वही पद्य शैली में किया था, तो उनकी अच्छाइयां तो गाई ही जाएंगी करने का क्रम है। लेकिन खुद का पर्सनालिटी क्या रहा? बिल्कुल ही अपने अपना नाश पंसों का नाश सब कर करा के रख दिए। तो उससे अधिक महत्व दिया गया है सिर्फ पर्सनालिटी का। सामान तो आते रहेंगे, पदार्थ कितना सोना कभी बना लें, लेकिन
प्रवाह में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रकृति प्रवाह अपने आप ही लुढ़कते रहती है, आटे की लोई की तरह सब समाप्त कर देगी। असली जीवन का पूंजी होता है कि खुद को आत्म साक्षात्कार की तरफ गए कि नहीं। विज्ञान में कोष से ऊपर जाकर आत्मा का दर्शन करने के लिए जन्म लिया गया है, उधर लगाया कि नहीं लगाया। नहीं लगाया है तो ठीक है, समय है अभी, एक एक बूंद भी जमा किया जाए तो घड़ा बढ़ जाता है। गुड यूज करने की प्रणाली इसमें दी गई। तो अभी आ गया है, तो आज और भी देखिए, थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल दिया है कुछ और भी का। एक और सोलोमन का एग्जाम्पल दिया है, कभी फिलिस्तीन का राजा उधर से इथियोपिया की कोई आई हुई थी गेस्ट के रूप में रहने, अब उसको अपने वो जाल मकड़ा फंसा फंसा करके वासना के ताप में अब उसको भी दोनों को दुर्गति किया गया। तो पश्चिमी देशों में एक और भी एक बात, काम की बात इसमें कही है गुरुदेव ने, कि देखिए कुछ आदमी समर्थन भले कर दे, मौखिक समर्थन कि काम ऊर्जा बहुत जरूरी है और फ्रीडम मिलना चाहिए करने का, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि उनके घर परिवार के फैमिली मेंबर्स कैसे हैं कि उनके साथ ऐसा, ये गजब। तो वो अवस्था में कही गई बात है कि जो इसका मतलब है कि गुड यूज मिस यूज इतने पर जाकर बात बन रही है कहीं का। नहीं तो फिर इतने जैसे फ्राइड जैसे लोगों का इतना अधिक संसार में कैसे उनकी बातें चल। इसका मतलब होता है कि काम ऊर्जा की उपस्थिति भी जरूरी है अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। नहीं तो हर जगह जीवन का एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सारा का सारा अपनी प्रतिभा का विकास उसी पर टिका है। कामनाएं, शुभ कामनाएं बदल गई तो मोक्ष मिला, अशुभ कामनाएं बदल गई तो बंधन में आ गया। तो मन इन दोनों को कैरी करता था। ऊपर ऊर्ध्वगमन किया गया तो ससुराल में गया, शिव की प्राप्ति आ गई, जीवन अथाह शांति आनंद से भर गया। नीचे ढह गया तो रोग भी हुआ, दुख भी हुआ, गल भी गए और बिल्कुल ही निस्तनाबूद कर दिया अपने आप। सिर्फ डाउन फ्लो, अप फ्लो। डाउन फ्लो में कहा जाता है कुंडलिनी इसकी सोई हुई है और विष उगल रही है। अपवर्ड फ्लो को कहा जाता है जागरण, बस कुंडलिनी का जागरण। तो गृहस्थ आश्रम में भी सब कुछ करने के बावजूद भी छूट तो है, लेकिन संयमित संयमित प्रयोग करने की छूट दी गई। तो इसमें ये बात को रखा है करने का। और पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया है कि अभी भी उधर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी जाती है किन्हीं को, भले सक्षम यौन पर को उन्होंने कुछ बहुत अधिक अंकुश नहीं लगाया गया हो, लेकिन एक बात तय है अभी भी वहां कि जो जितने भी बड़े पद दिए जाते हैं उसमें देखा जाता है कि प्रखर कैरेक्टर्स का है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूब सुंदरता देखा और पिघल गया उधर तो ड्यूटी छोड़ करके काम कर रहा है, और वहां कहीं सुंदरता देखा अब उधर, तो विखंडित मस्तिष्क हो जाएगा उसका, ना ठीक से काम कर पाएगा ना वो कर पाएगा। हो सकता है कि काम दाम छोड़कर कहीं अपने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट डुबा दे या पूरा का पूरा ये राष्ट्र को ही गिरा देने चाहिए, क्योंकि उधर भाग गया ना, उधर तो चला जाएगा। इसमें बहुत ही इसको टाइट रखा गया करने के क्रम में। तो अपने ऊपर ये बात आ जाती है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। अंततः छोड़ दिया गया बस। वो तो गीता की बात बता करके छोड़ देते थे, कृष्ण छोड़ दिया कि हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें पूछा हमने बता दिया, अपना जो काम है कर दिया है, और डिसीजन तुम्हारे हाथ में कि क्या करना है। हम अभी भी समय है, एक एक बूंद का इतना कमाल है, लाइफ का हर क्षण आनंद से भर जाएगा। और रसो वैसा आनंद के रूप में है, रस के रूप में है। तो ये रह गई। अब देखिए इसका कितना नाजायज लाभ होता है। आज की बाजारू संस्कृति ये देखता है आदमी की इस कमजोरी का लाभ उठा रहा है। जितने भी बेचने वाले हैं सामान सामग्री बिजनेस व्यापार में, अब देखते हैं कि ये तो आदमी के दिमाग में इन दिनों कामुकता काम वासना का जो हीट है वो तेजी से पिघला रहा है पर्सनैलिटी को। इसी आड़ में हम कुछ कमा क्यों न ले। अब प्रचार करना है गंजी का, इसका उसका, पीना बीड़ी कुछ भी करना हो, सामान सामग्री बड़ा छोटा से लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पर मॉडलिंग के रूप में ऐसा डाल दिया जाए कि आदमी अब उसके चलते, और वो देख रहा है कि फोटो, अब उसके आड़ में देखते देखते हल्का फुल्का देखा, 90% देखा फोटो, 10% में उसकी उसकी सामग्री बिक्रे वाला आ गई। इतने भर से ही अब उसको देखिए, चूंकि हम वो अट्रैक्ट है तो अपनी प्रेमिका भीतर ही कल्पना कर लिया फोटोग्राफी जैसा। अब इस कल्पना को देखा कर, ये तो हमारी अपनी है, हमारा रोल मॉडल है, हमारा तो आदर्श है, इसके लिए अब चाहे जो भी अपना बना लिया, इसकी पसंद हमारी पसंद, ऐसे करके बिक करके अब सड़े हुए चीजें भी बहुत महंगे दाम पर मिल गई, निकल गई करने का। ये फायदा उठा लिए इसने, जो देखा कि इससे को चोर वहीं से फोड़ता है जहां पर दीवारें कमजोर हो।
तो इसके लाभ हर जगह देखने मिलेगा, कहीं भी देखिए आज के इसमें क्रम है। यदि आदमी का ये आकर्षण काम न करे तो फिर कहीं कहीं भी मुल्लिंग चाहे सुंदर पुरुष हो, कहीं वो एक बात कही, केवल पुरुषों को नहीं, दोनों ही मेल फीमेल मेंबर से लेना देना कोई नहीं। नर है कि नारी है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। सेक्स एनर्जी अनकंट्रोल्ड है कि कंट्रोल्ड है, बस यहाँ पर एक बात आ रही है कि जो जो काम विज्ञान है, साइंस, उस ऊर्जा को हम मिसयूज कर रहे हैं कि गुड यूज करना। संसार में कोई भी ऊर्जा ऐसी नहीं है, ऊर्जा ऊर्जा है और वो महामाया है और शक्ति है, प्रकृति है। तो इस तरीके से उस प्रकृति को, उस पवित्र चीज को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डिसीजन अपने हाथ में लेना होता है। जो इसका गुड यूज कर लिए आज का किसी भी युग में कहीं भी, और जहां मिस यूज किए आधार ढहा, तो न कि सिर्फ वो घाटा गया, सबसे बड़ा घाटा जाता है कि आत्मसंतोष नहीं, आत्मग्लानि होती रहेगी भीतर। चूंकि आत्मा का संस्कार है गुड यूज करने का, मिस यूज किए शक्तिशाली है, वो शक्ति ढहने लगता है, ओज कम होता है, आत्मग्लानि भीतर ही भीतर होगी। उसका पहला घाटा है कि आत्मसंतोष नहीं, आत्मग्लानि उसके पल्ले में पड़ेगा। भले कोई नहीं कह रहा हो, लेकिन भीतर भीतर ऐसा व्यक्ति भूलते गलते देखा जाता है, जो अपने शक्तियों का मिसयूज कैसे किया हो। तो और भी जाकर के देखिए, अभी धीरे धीरे उमंग में जोश में कर लिया अलग बात है, लेकिन पश्चाताप हाथ मिलता ही मिलता है। भले राम, रावण के मुंह से एक बार कुछ कहता है कि श्री राम, हमारे दुश्मन के सामने श्री मत लगाओ, ऐसा ऐसा भी सब बड़ा कार्टून जैसा अच्छा भी लगता है कि देखिए ऐसा। और वो व्यक्ति जब मरते समय पश्चाताप में कहा राम कह करके मर रहा हो, और अब कर रहा है कि वहां जब हेकड़ी टूटती है, जब एकदम चारों खाने चित बनता है, तो वहां पर भी आ गया था कि वाह, दुर्योधन भी मर रहा है, बिलबिला रहा था जब वहां पर, उसके पहले तो कुछ भी था, कृष्ण भी थे, सब वहां पर थे, वहां पर करने का। कहा कि हे भगवान, हमारे मरने का एकमात्र कारण है कि हम जीवन भर दूसरे को दोष देखते रह गए, अपना नहीं देखा। काश अपना दोष देखे रहते तो ये दुर्गति नहीं आती। ये कमाल की एक बात में रह गई है। तो उसमें ये देखा जाए कि पहला है कि आत्मसंतोष खत्म, लोक सम्मान, जो कभी प्रतिष्ठा के ढंग से देखते थे, देखा कि नहीं तो आदमी जब खुद ही का केयर नहीं कर रहा है तो खोखले व्यक्ति से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और लोक सम्मान खत्म। आरोप प्रत्यारोप लगा करके कि किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति सचमुच में संत स्वभाव का है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसको फंसा रहे हैं, बाइट करेक्टर कर रहे हैं, तो उसको कोई कोनो अंतर, क्योंकि वो जानता है कि हम मैं क्या, और धीरे धीरे इनके सारे के सारे फुहासे ढर जाएंगे और सोने की तरह निखरेगा। लेकिन यदि वो एक्चुअली अपनी समीक्षा करने में यदि एक्चुअली वैसा है, तो खुद का कहना क्या होगा जी, खुद की पर्सनालिटी गलते हुए अपने लाइफ में देखेगा। अपना अपनी आत्मा तो साक्षी है, वो तो देख रही है, कर पा रही है। तो ये हुआ करता है कि लोक यानी भीतर के अंग अवयव भी एक संसार है, जित ब्रह्मांड तत्पिंड। बाहर के लोक में मान लीजिए कि सम्मान मिल गया, ठीक है, भीतर वाले लोग साथ नहीं देते हैं। सब किडनी डैमेज, वो डैमेज, वो डैमेज, सब डैमेज होकर के सब अल बल सब दिशा में, सारे संसार अपने भीतर ही के मन विकेंद्रित विखंडित सब हो जाएगा। एक विखंडित व्यक्तित्व लेकर घूम रहा है, इसका खुद का संसार उसका अवॉइड कर दिया। और भी जाकर देखिए लक्ष्मण, और दैवानुग्रह, देवताओं की कृपा मिलनी बंद हो जाएगी, जो डिविनिटी भीतर है, डिवाइन एनर्जी का ग्लेज खत्म होते जाएगा उसका। तो तीनों ही चीजें चली जाएगी, आत्मसंतोष गायब, लोग सम्मान गायब भीतर से, उसका कोई सिस्टम ही कोई साथ नहीं दे रहा। और दैवानुग्रह जो आता है, जिस आकर्षण शक्ति से, चुंबकत्व से ईश्वरीय शक्ति खिंचाती हो, वो चुंबकत्व खत्म हो गया है, तो देवताओं का अनुग्रह मिलना बंद हो जाएगा, तो उसके पास उपलब्धियां भी खत्म होती है। तो ये है काम की बातें हैं। तो हम अब सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी में आते हैं। तो देखा जाए इसमें अमन जी कहीं पर है, सीधे हैं, हम लोग क्रॉस क्वेश्चन अधिक करें और देखें, काम की बातें होनी चाहिए। तो ये अच्छा, अब अभ्यास समय साध है। देखिए काम ऊर्जा का रूपांतरण चुटकी नहीं होता है कि बटन कहीं पर दबा दबा दिया फटाफट हो गया। एक अभ्यास साध है, और अभ्यास करना है, अपने ही करना है, तो दशमलव में शुरू करेंगे, दशमलव में शुरू करेंगे हम पा देंगे। अभ्यास से न तो कौनते बस। अब देखिए ठीक है, हम लोग चलते हैं, चर्चाएं करें आपस में। अमन जी।
जी जी बाबूजी। तो इसमें हाँ। कुछ हैंड रेज है, तो ये शत्रुघ्न सिंह जी हैं। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी एक प्रश्न इसमें काफी दिन से हमारे मन में आ रहा है, करीब हम्म 35-40 वर्षों से, हम्म कि जब हम कोई स्वप्न देखते हैं, जैसे हम किसी कहीं नदी में नहा रहे हैं या जल से नहा रहे हैं तो कपड़े नहीं भीगते हैं, कोई सत्य नहीं होता है। लेकिन जब काम विज्ञान में हम आते हैं, जैसे एक स्वप्न देखे कोई नारी मिली तो बिना संभोग के वीर्य स्खलन कैसे हो जाता है, ये क्रिया समझ में नहीं आया हमें। ये ठीक है, धन्यवाद। देखिए ये एक साइंस है, इसको समझना जरूरी है कि यदि हमने संभोग प्रत्यक्ष नहीं किया है तो वीर्य क्यों निकला। हम्म। तो वीर्य जो निकलता है, जो शरीर का सिस्टम है, तो शरीर के सिस्टम को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का है सारा सिस्टम। जब हम लोग सो भी रहे हैं, मान ली कि बिल्कुल ही सो गए, सपना भी नहीं देख रहे हो, गहरी निद्रा में, फिर भी कोई तो जग रहा है जो हार्ट बीट कर रहा है, हृदय तो हाँ। धड़कन बंद नहीं हुई, किडनी ठीक। अपने काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपने काम कर रहा है करने का। तो यहाँ ये देखता है कि शरीर के भीतर में दिमाग में कुछ कबाड़ियों की तरह इसका घर कर गया है और वासनाएं दबी पड़ी है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो रिलैक्स होने के लिए, निकालने के लिए अपने ढंग का तस्वीर बनाएगा, वो ऐसा कहीं हो या ना हो। वो उसको देखता है कि इस काम ऊर्जा की जो दबी पड़ी है उसको हम निकाल कर थोड़ा सा हल्का हो जाए। हम लोग भी जो देखते हैं कि सामान अधिक हो जाए तो थोड़ा सा स्पेस बनाओ जी। तो वो अच्छे बुरे सपनाओं को कोई खास लेना देना, अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहता है वहां पर, वो दबी कुचली जो रहती है इच्छाएं दबी पड़ी, तो अपने ढंग का वो क्रिएट कर देगा, एक फिल्म बनाएगा। उस फिल्म में क्या कर रहा है, अब सूक्ष्म शरीर है, तो इस स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, शरीर के भीतर शरीर काम कर रहा है, स्थूल शरीर का पूरा हैंडलिंग सूक्ष्म शरीर करता है। तो अब वो सूक्ष्म शरीर में देख रहा है, कर रहा है, तो वहां तो निकल भी हार्मोन्स निकल गया, क्योंकि चिंतन से निकल रहा है, और ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस ही निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और वो सेक्स एनर्जी निकाल रहा है। तो उस तरीके से आकर के यहाँ से तुरंत स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालता है, टेस्टोस्टेरोन का और उस तरीके का, तो वो निकाल करके भीतर से, और वो ऊर्जा स्मरण मात्र से स्खलित कर दी। तो वो रिलैक्स हुआ वहां पर, तो अपने ढंग से रिलैक्स करके अपना काम कर लेता है। तो इसलिए है कि रूपांतरण हमें जानना है, प्रत्यक्ष जीवित ही अवस्था में, जागृत अवस्था में इस तरह के ज्ञान विज्ञान को पढ़ना है, समझना है। तत्व दृष्टि, बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है कि क्यों आकर्षण हुआ, उसमें आकर्षण की वस्तु क्या थी जिसके चलते दिमाग में तरह तरह का मांस के लोथड़े में कैसा कैसा तो सपना बना रहा था। तो उसके विचारों को काटने के लिए सदविचारों की फौज रखनी पड़ती है। एक विचार आया तो अपने पास इतने विचारों की फौज हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं, अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट वाला पर संसार की कोई शक्ति तीर कमान काम नहीं करते हैं। तो ये ठीक अल्फा ठीक। स्टेट में लाने के लिए स्वाध्याय की बात थी, उपनिषदों का अध्ययन वगैरह करेंगे, ये सब बातें आएंगी, यथार्थ ज्ञान मिलता जाएगा संसार का। तो इसके प्रति जो अनावश्यक अट्रैक्शन है, गुडी शुरू हो जाएगा, फिर ईश्वर देखेगा सब में। तो देखने की भी शक्ति बड़ी, विकार दृष्टि भी खत्म हुई, और दूसरी बात है कि उसका ड्यू रिस्पेक्ट भी शुरू करेगा। तो ये है, उसमें तो बातें आ जाती है सही साहब उसमें कि वो हाइपोथैलेमस, वो सूक्ष्म शरीर, उसको कह देते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन अपने ढंग का कल्पना करके उस अनावश्यक दबाव को जो भीतर फील कर रहा था धक्का मुक्की, उसको निकाला है, रिलैक्स फील किया। उसमें भी वो उसको लेकर के बहुत टेंशन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी खास उम्र तक हर 15 दिन पर एक कितना सेमिनल वेसिकल्स में जमा हो जाता है स्टोरेज की, ओवरफ्लो करके निकलना चाहता है, तो अपने ढंग से अपनी व्यवस्था कर लिया। अधिक यदि निकल रहा हो, स्पर्मेटोरिया जैसे कोई डिजीज हो गए हो, पेशाब करने जा रहे हो, उसमें से स्पर्श निकल रहे हो लिक्विड से, तो फिर वो चिंता के विषय बन जाती है। तो रज और बीज किसी का भी मेल फीमेल में अनावश्यक बाहर शरीर से न निकले, तो वो है। तो वो सूक्ष्म शरीर अवचेतन मन करा सकता है। ठीक है बाबू जी, समझ में आ गया। जी धन्यवाद। आगे आगे के हैंड रेज को धीरे धीरे खोलते जाए।
प्रणाम पिताजी। हाँ जी, प्रणाम। किताब में एक जगह लिखा हुआ है, यौन संयम या ब्रह्मचर्य जीवन के भव्य भवन की आधारशिला है। तो यौन शुचिता उस आधार भित्ति में लगा ईंट का एक पत्थर। तो यहाँ संयम समझ में आ रहा है, शुचिता का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है पिताजी। हाँ, उसका गुड यूज को सुचिता कहते हैं, पवित्र है। काम ऊर्जा बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, सृष्टि की सबसे पवित्रतम ऊर्जा कहा गया है सेक्स एनर्जी को। और उस तरीके से तो उसको उसी ढंग से देखा जाए और उसी ढंग से उसका गुड यूज किया जाए। तो वही एक एक बूंद, एक एक घटनाक्रम जीवन का ले लेकर एक एक ईंट का उसका तो भव्य बनकर तो पूरी पर्सनालिटी बनता है हर काम का। तो ऐसा नहीं केवल काम ही उड़ जाएगा, जो भी कामनाएं हैं, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, ये सब कोई भी कामनाएं आ गई तो कामनाओं को ही कह दिया गया है यहाँ पर। उमंग उल्लास का जीवन, तो हर चीज को हम गुड यूज करना शुरू करेंगे तो उसको कहा गया कि सुचिता। बस सब चीज एनर्जी, एनर्जी हर चीज पदार्थ तो कम ऊर्जा से बनी है, गायत्री वाइदम सर्व। उसको पवित्र ढंग से देखा जाए और पवित्रतम यूज किया जाए, बस। जी ठीक, प्रणाम पिताजी। जी। और यौन संयम का मतलब होता है कि उसको अनावश्यक क्रीड़ा में उसको ये न किया जाए, जितना जरूरी है उतना ही लाभ लें। जी। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हाँ अमन जी। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। हाँ हर्षा देखिए जी हैं। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, हर्षाबेन प्रणाम। बाबूजी, पाताल लोक क्या है? पाताल कह दिया जाता है भू से नीचे। तो ऐसे स्थूल रूप में हम लोग देखें तो पृथ्वी के ठीक नीचे, जब भी जैसे मान लें कि हम लोग धरती पर यहाँ बैठे हैं तो इस है, तो इसके ठीक नीचे क्या पड़ेगा ग्लोब में? अमेरिका पड़ेगा। तो अमेरिका को पाताल लोक कह सकते हैं। ऐसे मत समझाइए बाबूजी। हाँ, हिरावण रहता था ना पाताल लोक में, तो वहां से कैसे, तो एक बार यहाँ राम जी छोड़े तो छेद करके नीचे लेके चला गया, और उसका साइंस मजबूत होगा, बोरिंग कर लिया, पार नीचे चुरा के भाग गया। तो वही पाताल लोक का बात है। वहां पर नाग सभ्यता, नाग पर टिकी है। तो नाग सभ्यता मतलब कि स्थूल भौगोलिक रूप में भी ये बात है। और पाताल लोक कहा जाता है कि मूलाधार से नीचे के अवयवों में। तो मूलाधार पृथ्वी लोक हो गया, ऊपर वाले जो लोग हैं भू भुव स्व महाजन तपस्सत्यम, ऊपर वाले लोग हो गए। तो नीचे भी सब ज्वाइंट्स हैं, होते हैं नाखून तक का, इसमें पैर हुआ, जांघें हो गई, जांग हो गया, घुटना हो गया, उसके बाद भी जो पिंडली हो गया, एड़ी हो गया, नाखून हो गया, इनमें भी कुछ शक्तियां हैं जिसमें कि हमें गमन गतिशील बनाती है। तो गंगा जी यहाँ से चली लेकिन नाखून तक गई हैं, पाताल लोक तक जाकर के तृप्त करती हैं। तो यदि नीचे गया है तो साइटिका नर्व और सब ठीक रहे, नहीं तो चल फिर नहीं सकता। तो उधर भी देखिए, राजा बलि का उधर बना दिया, उधर की पाताल लोक का, तो राजा बन जाए यहाँ पर, तो इसका गुड यूज कर किया कर। लेकिन तुम अपने को गुड यूज करके लाभ पा सकता है, भगवान की कृपा वहां से भी पा सकता है। तो ये इसमें रहा गया है वो नाग। तो जल के भीतर, तो जल के भीतर मतलब होता है कि स्वादिष्ठान के नीचे वाला एरिया सब। तो बॉडी पार्ट में भी पाताल लोक है ये। अच्छा, जहां भी डार्कनेस है, एक है सिक्का के दो पहलू होंगे, व्हाइट और नीचे हेड टेल। तो हेड को कह दिया जाता है ऊर्ध्वलोक और टेल को कह देते हैं पाताल लोक। वो दोनों रहेगा ही। चुंबक है तो एक प्लस है एक माइनस है। तो नॉर्थ पोल को कह दिया जाता है ऊर्ध्वलोक और साउथ पोल को कह दिया जाता है पाताल लोक। जड़ चेतन, जड़ जड़ पदार्थ को पाताल कह दिया, तो चेतना को ऊर्ध्वलोक कह दिया गया। बस वैसे तो जी। वैसे तो 3 लोक है ना, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और मृत्यु अरे ब्रह्म लोक। हाँ, तो 3 लोक माने बीच वाला, हम लोग बीच वाला हाँ, हम लोग न्यूट्रल। बीच वाले, लेकिन पाताल हाँ, लोक में क्या ऊपर है? भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, तो अपने ऊपर देखिए किधर जाना है। अच्छा, नीचे जाते हैं तो पाताल लोक हो गया मतलब। पर्सनालिटी गिरी, पाताल लोक में गया, गिरा। अच्छा, ओके ओके, पर्सनालिटी उठी तो ऊपर गया, ठीक है, अपने ऊपर ठीक है, छूटा। ठीक है। धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। नितिन भैया का प्रश्न है बाबूजी। हम्म संभोग का मुख्य लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, परंतु संभोग को समाधि की तरफ मोड़ देने पर अनंत गुना आनंद मिलता है।
तो इस प्रकार के आनंद का स्वरूप समाज के युवाओं को कैसे समझाया जाए? हम्म, तो अब देखिए, युवा है तो अपना मान लें कि स्टडी करना है, करियर बनाना, तो उसके साथ संभव कर, उनकी प्रेमिका हो जाएगी, उनके बुक, उनके सब्जेक्ट, उनके साथ खूब खेलिए, तो वो उसके साथ संभव कर रहा है। सूर्य उपासक सूर्य के साथ संभव कर रहा है, त्राटक करके सूर्य की शक्ति को ले रहा है, अपनी शक्ति को दे रहा है। ईश्वर का नाम है सम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ईश्वर का नाम है, एक नाम है सम। ईश्वर के साथ साहचर्य करना संभव हुआ। तो हम लोग हर शब्दों के भीतर में इतना प्रदूषण जैसे क्यों सोच लिया करते हैं? क्योंकि कण कण में जब ईश्वर है, ईश्वर को सर्वव्यापी है, तो उसको हम पवित्र अर्थों में लेकर के उसका लाभ ले सकते हैं अपने, तो उनके साथ करें। और योगी चला गया है तो समाधि किया, तो सम के साथ अपने चेतना को लगाए, अधि माने अपना चेतना, आधि व्याधि शारीरिक नहीं, मेंटल स्टेट को ईश्वर के साथ जोड़ा, तो समाधि कर लिया, और उसकी पहुंच हर जगह है। हम भी अपनी चेतना को सर्वव्यापी बना लेंगे, तो कितने सारे शब्दों के भीतर में ईश्वर झांक रहा है, हर हर जगह तो है इसमें। कितनी सरल सी बात है, तो इनको उनके ढंग से बता दी कि आपके लिए ये हो गया संभव। यानी इनसे प्रेम करें बस, और हद से ज्यादा प्रेम करें, तभी मिलेगा। अपने पढ़ाई से, अपने लिखाई से, अपने खेल कूद के ऑपरेटर से, कंप्यूटर वगैरह के साथ खेलिए, हाय हेलो मित्र। एक मित्र थे हम लोग के सीनियर फ्रेंड में, तो खड़े थे इसमें, बाल ब्रह्मचारी थे अपने, और बड़ा सा सुंदर गुरुदेव के प्रिय भक्त, तो हमसे भी उनकी बनती थी, उनसे उनसे बहुत अच्छी बातें मिल जाती थी। उर्दू के भी अच्छे जानकार थे, अंग्रेजी के भी जानकार थे, हिंदी के भी जानकार थे, और तपस्वी भी थे। तो खड़े हुए थे उधर, इंतजार कर रहे थे कि आप किनका इंतजार कर रहे हैं, इनके मित्र ने पूछा। हम अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितना सरस होता है ऐसा व्यक्ति, और शादी नहीं की है तो बड़ा शक्ति, बस आई बैठे चल दिए, तब समझ में आया को बस ही इनकी प्रेमिका है। तो इसे कमाल की कह गई ईश्वर ने, खुसरो ने तो ईश्वर को प्रेमिका का महबूबा कह करके पाया। तो उस तरह के तो किसी को ढंग से कहीं से भी हम पा सकते हैं, कहीं भी, बाल दोस्त सखा साखी। जो प्रांजल प्रेम है, जिसको दिव्य प्रेम कहा जाता है, अनाशक्त प्रेम को, तो वो दिव्य प्रेम पा लेता है ईश्वर को। तो अपने दिव्य प्रेम को हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को पाने में खर्च करें। तो साधना से यदि प्रेम हो गया तो कहना ही नहीं कितना कमाल है। साधना प्रेम क्या, साधना से प्रेम कर लिया जाए तो उठते बैठते चलते बैठते आत्म साधना करेगा उसमें, बस चलते फिरते ये है, ये काम कर लेगा। उठत बैठत कबहू न बिसरे, ये देखिए तो कबीरदास का, ऐसी ताड़ी लागी, ताड़ी कहते हैं निष्ठा को, बस ये है। तो वो पालेगा उनको उनके सब्जेक्ट्स प्रति, कि अभी करियर बनाना है, ठीक है, ये लड़की पसंद है, वो लड़का पसंद है, इसी से शादी करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लायक अपने को बना तो लो। अभी क्या लफंदड़ी में कूद पड़ना, अपने को शानदार पर्सनालिटी बना ले पढ़ लिख करके, ताकि लगे कि क्या कमाल की जोड़ी थी। तो अब उसको सारा जुनून लगा दीजिए स्टडी करने में, करियर बनाने में, तो पाल लेगा। और दोनों दोनों अपना अपना करियर बना लो, मिलेंगे तो उसमें क्या है, और मिलेंगे तो अपना जैसे मन हो अपना कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मन कर रहा है कि ऐसा करे वैसा करे, फिसलन वाला, मन को समझाया जाए, मन को बेस्ट फ्रेंड, यार देख, करेंगे और खूब करेंगे, मैरिड लाइफ में करेंगे, अभी क्या हड़बड़ी है, थोड़ा सा अपने आप को बना ले, थोड़ा सा चमक बढ़ा ले, ऐसा कर ले कि, और इसके तरीके जान जाए पूरा का पूरा, क्या गुड यूज है, क्या मिस यूज है, कैसे कमांड होता है, कैसे इसको गुड यूज किया था, आत्मज्ञान कैसे बदला जाता है। बिना पढ़े लिखे आधे और में आप कूदे तो मरे, बस सीधी बात। आग लगी हुई है और सीधे कूद पड़े, फायर प्रूफ तो पढ़ ले। इसलिए अपने आप को पर्सनालिटी रिफाइनमेंट में उस काम ऊर्जा को लगाना जरूरी पड़ता है। तो वो बात है। तो वहाँ अमेरिका में एक जगह गए तो एक अभी टीनेजर्स में पहुंच ही गया होगा, 12-13। तो उसमें तो वो उन्होंने एक पूछा अभी कि, या अभी कहिए कि या कुमार कहिए, मान ले कि 12 है, 11-12 कैसे के एज रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये जो शुक्राणु है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स क्लास में पढ़ा दिया हो गया वहाँ के, तो साइंस डेवलप्ड है कि कैसे होता है, एक्स वाई फर्टिलाइज करेगा तो मेल होगा, एक्स एक्स करेगा तो फीमेल होगा। अब उसके दिमाग में थे कि इसका वाई उसके एक्स में गया कैसे। देखिए अब यहाँ पर उसका दिमाग अटका था। अब गार्जियन से पूछ रहे तो गार्जियन कहता ये सब बात मत पूछो, अभी तुम तो पढ़ रहे हो, अभी तो 8-9 अपनी होगा इसमें। तो वो कहा कि क्यों नहीं, मम्मी से तो पूछना ही, तो बताओ कि कैसे वहां पर होता है, फर्टिलाइज कहाँ कैसे किया गया। तो अब वो वहां पर सब मौन चुप ही आ गए, ठहरो आ रहे हैं बाबूजी आएंगे तो उनसे पूछ लेना अपना।
तो इस पर जा करके तुम कितना बच्चों को उसको बताया जाए कि ये एक साया ऐसे जाता है वैसे होता है, इसके लिए प्रेग्नेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाए गए रहते हैं, लेकिन अनमेच्योर जाएगा तो फर्टाइल नहीं करेगा, बस सीधी सी बात। और मेचुरेशन करने के लिए तुमको 24 वर्ष तक इसके तक का वो या और भी पढ़ लिख करके उसको ज्ञानवान बना लो और कर लो, ताकि गुड यूज हो सके उसको ये करे। ओहो इतनी सी बात है। अब सारा ध्यान लगा दिया 100% कि नहीं हम भी अपने शुक्राणु को मजबूत बनाएंगे और एकदम पूरा का बस मेच्योर्ड होने तक उसको करेंगे। अब सारा करियर की तरफ लगा दिया, क्योंकि यदि करना भी होगा, फर्टिलाइजेशन करनी होगी तो, लेकिन इस अवस्था में नहीं तो मोर्टलिटी नहीं रहेगी, तुरंत उठ जाएगा, तुम्हारा सैनिक ढह जाएगा और जर्जर तर्जर इशू होंगे। और देखो कितने पागलपन ऑटिज्म के शिकार अपने हो जाते हैं कहीं पर, या कोई भी निकल गया अर्ध मेच्योर्ड। उसमें प्रज्ञोपनिषद में नितिन जी ये बताया गया है साफ कि जो कुछ संस्कारी हो एक और रोगी हो, किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से बच्चे पैदा ना करें, तो वो अपने को लगाना ना पड़ेगा शानदार में उसका लाभ करने का। तो करियर बनाने की तरफ उनको किसी को समझाया जाए कि अपनी काम ऊर्जा को स्टडी में लगाया जाए, तो पढ़ने में तो तेज होंगे। किसी भी देखिए उदाहरण दिया है कि जब कालिदास महामूर्ख से लगा दिए इधर तो कितना शानदार बने। एक और उदाहरण दिया है इसमें, इस लेख में इनको दिया है, कामुक और लंपट शब्द का प्रयोग किया है गुरु जी ने। कामुक और लंपट, तुलसीदास देखिए कितना आगे निकल गए। जो एक क्षण भी पत्नी के बिना अलग नहीं रह सकता और कल्पना ही नहीं किया, वह व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है। तो किस तरीके से डायरेक्शन उसको बदला, काम ऊर्जा को रूपांतरण कर दिया, काम ऊर्जा को रूप बदल दिया। इस केवल केवल डायरेक्शन, बस टर्न इधर लगा दिया उधर लग रहा था। और भी एग्जाम्पल उसमें उसमें इन्होंने अपना उसको दे रखा है कि ये तुलसीदास का दे दिया है, कालिदास का भी दे दिया है, और जैसे सूरदास वगैरह का भी कहीं और एग्जाम्पल दिया है कि वैश्यगामी बिलो मंगल सन सूरदास बन गए। तो अपराध वृत्ति में जिसका लग रहा था और इधर बन करके लग दिया, तो कितने बड़े निकल गए, रत्नाकर डाकुई जैसे वाल्मीकि बना दिया अपने आप को। तो इसको कहा जाता है लगने का। तो काम ऊर्जा का दिशा बदला जी। हैंडरेज है, हैंडरेज को खोलिए तो कुछ चैटिंग में भी है नितिन जी। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे काम शक्ति को ज्ञान ऊर्जा में बदलना, क्या ये उम्र की परिपक्वता के साथ आता है? क्योंकि टीन एज से लगा करके जो 25 तक की जो एज होती है, उसमें जो एनर्जी होती है वो कुछ समझने को तैयार नहीं होती। तो उस ऊर्जा को क्या परिपक्वता के साथ ही समझा जा सकता है? जैसे गायत्री को हमने सावित्री समझने में समय लगा, क्या ठीक इस तरह से इस ऊर्जा को भी समझने में टाइम लगता है? हाँ टाइम इसमें समझाने वाले के ऊपर है कि खेलो कूदो, चलो बच्चों खेल खेलते हैं। जिससे मान ली कि पढ़ाई में मन लगता है, वो खेल की घंटी बना दिया गया, तो उसमें काम ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। उसका मूलतः वो है ना, प्रतिभा बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, पहलवानी बढ़ रहा है, खेल में कराटे में आगे निकल रहा है, तो सेक्स एनर्जी स्वतः ही हो रही है ना उसका रूपांतरण। जी 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 जी। हाँ वो तो हर जगह रूपांतरण हो रहा है। कहीं पर जो भी खाना खा रहे हैं हम, तो प्रजनी ऊपर को स्वास्थ्य बढ़ा रहा है। तो ऊर्जा माने ऊर्जा, बस वो गुड यूज करेंगे तो आत्मशक्ति कहलाएगा, मिस यूज करेंगे तो वो उसी को सेक्स एनर्जी कहते हैं। कुल मिला के ऊर्जा को व्यस्त रखना या काम में लगाए रखना, ये कहा जा सकता है बाबूजी? हाँ बिल्कुल सरल है रूपांतरण करना। जी जी व्यस्त जी। रहे मस्त रहे, ये भी एक अच्छा लगा स्पीकर गुरु जी का, व्यस्त रहे मस्त रहे। बराबर बराबर। हाँ क्योंकि मन के नोक पर चलेगा चिंतन। तो जहां दिशा लगा दिया, इधर इधर सोच रहे थे तो इधर ढलाना है, इधर सोचने लगे तो तुरंत 1 सेकंड के भीतर में ही बदल जाता है। काम भाव कब आत्म भाव में बदल गया, सोचने मात्र से बदल जाता है जी। सब हाँ हाँ हाँ। चिंतन के दिशा धाम चल रहा है। इसको मनसीज कहा है, एक शब्द का प्रयोग किया है मनसीज, मन से उत्पन्न। तो अब है कि ऊर्जा को हम शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं कि शरीर में रोटेट कराना चाहते हैं। जी 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 बाबूजी थैंक यू। जी धन्यवाद। हाँ नितिन जी देखिए, और उसमें चैटिंग में 3-4 नंबरिंग 4 दिखा रहा है, उसमें पढ़िए तो क्या क्या। जी बाबूजी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम।
काम ऊर्जा का पतन हो रहा हो, आत्मा की आवाज क्यों कमजोर हो जाती है? कृपया स्पष्ट करें। हम्म आत्मा की आवाज इसलिए कमजोर हो जा रही है कि अपने राजा है वो शरीर का। आत्मा को रथी कहा गया है, रथ को, और शरीर को रथ कहा गया। शरीरम तो रथ विद्यात, शरीर को रथ मानो, ठीक है। और आत्मनम तो रथी, आत्मा उसका मालिक हो गया, राजा है। तो राजा की आवाज ये क्यों बिगड़ गया, नौकर क्यों नहीं मान रहा है? तो नौकर को माथा चढ़ा दिए होंगे पहले ही, बात मानेगा। मालिक कहता है कि जल्दी आओ, देखो ये कर दो, आ ही न रहे राय साहब, आप भी बैठ करके काम दाम खाली चिल्लाते रहते हैं, अब इसे माथा पे चढ़ा दिए होंगे शुरू से। तो अब थोड़ा टाइम लेगा, उसको बिगड़ेल बना दिया है पहले से, तो थोड़ा सा टाइम लेता है बिगड़ेल मन को ही करने का। तो शुरू से ध्यान नहीं दिया गया है, तो आत्मा को मार डाला, बस आत्मा को मार डाला, इन्हें इनकी अनसुनी कर दिया। तो आत्मशक्ति बढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे आत्मशक्ति बढ़ेगा। प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बंद मुद्रा लगाएंगे, तुम्हारी शक्ति को। अच्छा, फिर मन की साधना करेंगे, तन्मात्रा साधना से। अच्छा ठीक है, राजा को चतुर बनाएंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ ज्ञान के द्वारा, उपनिषद वगैरह से। तो वो यदि ज्ञानी बन जाएगा तो आप समझेगा कि अच्छा ठीक है, तुम बिगड़ल हो रहे हो, तो अब ऐसे जानेगा, मन को अब नियंत्रण करना शुरू करेगा, क्योंकि मन ही कारण है, बस मन ही कारण है इसका करने का। बस असली साधना मन से होती है, मन साधना मन की। बस क्या साधेंगे, प्रज्ञावान बनाएंगे उसको। चुनो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को चुनो, ये फॉल्स फ्रूट के पीछे मत दौड़ो। तो ये रह गई बात, समझदारी बना रही है इस बात में। तो धीरे 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 उसको अल्ट्रेशन करने की बात है, सिखाएगा, कहेगा कि देखो ये सही है, ये गलत है। जब मन को बिठा करके पढ़ाएगा कि देखो तुम आफ्टर ऑल तुम नौकर हो, अब सुधरो, बहुत दिन हो गया बदमाशी, हमने लिफ्ट दिया था इसलिए नहीं, कैसा करो, मन से ही बतियाया जाए अपने भीतर में। या तो तुम बदल लो, या फिर हम तुम्ही को बदल देंगे, स्टाफ निकाल देंगे सीधे। अब दूसरा स्टाफ लाएंगे, दूसरा मन लाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे, समष्टि मन। बस इसे प्राणाकर्षण प्राणायाम में एक होता है संकल्प बल की अभिवर्णन। फर्स्ट फेज में प्राणों का आकर्षण, प्राण का मंथन और क्लीनिंग, अपने आप को परिशोधन। दूसरे फेज में किया जाता है संकल्प बल, क्योंकि मन को मजबूत, मन की ईश्वर का मन है, सोच नहीं हो गया, हमारा मन है कि सोचते हैं तोड़ दे रहा है। 2-4 दिन ठीकने का अच्छा शपथ लेते हैं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, रोज लिखते हैं और रोज उसका फाड़ते हैं कि नहीं अभी ठीक ना है, 1 घंटा पहले नहीं, अब 10 मिनट पहले उठेंगे, उसको भी फाड़ेगा। तो इसका मतलब है कि विल पावर कमजोर है। नशा तंबाकू छोड़ दिया, ईसार दवेश नहीं करेंगे, फिर भी गणाओं से क्रोध नहीं किया, फिर भी होने लगा, इसका मतलब है कि विल पावर कमजोर है। तो मजबूत विल पावर किसा है, जो जो अपने से बड़ा है। तो ईश्वर का जो मजबूत मन है, समष्टि मन, उसको अब ले आया जाए भीतर के, इसी को सोहम साधना कहते हैं। ये उसको जब ला दिया गया भीतर में, तब डरेगा कि हमारा तो अस्तित्व खतरे में हो, नहीं तो उसका मन आ रहा है, तो सुधरेगा। बस कुछ उसकी बात मान ले, कुछ अपनी मनवा ले। यही है गायत्री साधना में, इसका गोत्र संख्यायन है, हमेशा याद रखिए, गायत्री का गोत्र संख्यायन है। संसार छोड़ करके भागने में गुंजाइश नहीं है। जहां भी जाएंगे मन रहेगा, विचार रहेगा, सारा रहेगा, संसार से बाहर जा ही नहीं सकते ना, शरीर है तो संसार है। तो अब यह है कि संसार में रहते हुए, इसी माहौल में रचते पचते रहते हुए ब्रह्मवर्चस्व आत्मज्ञान पाने की जो विद्या है, उसको गायत्री विद्या कहते हैं। इसलिए राजर्षियों की विद्या रही हमसे, विश्वामित्र का, राजर्षियों का, राजा का, सब रहा कि नहीं, आयु भी चाहिए, प्राणम भी, प्रजाम भी, पशुम भी, कीर्तिम भी, द्रविणम भी, और ब्रह्म वर्चस्व भी, ब्रह्म कमल की तरह खिलना इसमें। तो ये इसका है, तो इसको कहते हैं तन्मात्रा। इसमें मात्राओं के भीतर में रहते हुए तत्व को हम ढूंढ लें, बस ईश्वर को उसमें घुली हुई ईश्वरीय चेतना के साथ तत्सवितुर को वर्ण करें। जी जी बाबूजी, इसमें एक और प्रश्न है। प्रभासिनी दलाई जी का प्रश्न है। एज बाबूजी प्रणाम, सेक्स से आत्मबल क्यों नष्ट हो जाता है? स्पर्म में ऐसा क्या है? देखिए, इसमें स्पर्म बहुत अधिक स्पर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो एक शुक्राणु है। उसके साथ में जो लिक्विड है वो सिर्फ लिक्विड नहीं है,
स्पर्म तो एक बूंद स्पर्म में मान ले कि 8 लाख लाखों होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, इसका ये कितने नैनो होते हैं सब शुक्राणु। तो अब उसमें रह गया कि वो शुक्राणु है, तो आखिर तो उसमें ज्ञान का था है क्रम। शुक्राणुओं के भीतर में डीएनए होते हैं, और उस डीएनए के भीतर में अनंत पीढ़ियों का एक है, दादा परदादा का ज्ञान वगैरह सब लेकर के वो डीएनए सब देखिए चल रहा है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स के भीतर में था डीएनए वगैरह सब जा रहा है, वो तो निकला ही ढेर सारे का ज्ञान, और डीएनए लेकर कोई ना कुछ और सब भाग रहा है। तो हम अपने दुखे सब ज्ञान किताब लाइब्रेरियां सब भाग रही है, तो मेमोरी पावर आदमी का कमजोर होता है एक बात। और शरीर के भीतर जो लिक्विड है वो सिर्फ लिक्विड नहीं है कि उसमें वो लिक्विड नहीं निकलेगा तो स्पर्म जिंदा नहीं होगा, वो डेड पार्टिकल जैसा सब रहता है। जैसे ही आएगा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी आएगा, मिलेगा, एक ऐसा द्रव बनाएगा कि उसमें जाते ही सब जाकर के फिर जिंदा हो जाएगा, फरार हो जाएगा और तैरना शुरू कर देगा। तो उसमें रह गया तो लिक्विड फॉर्म निकलता है, ओवम जिसे निकल गया है, महिलाओं का ओवम तो सिर्फ निकलेगा मेंसेस के समय में निकलेगा, उसका अलग रास्ता। लेकिन उसके साथ में जो लिक्विड जो निकलता है ना, इस तरीके से सवास क्रम में जो लिक्विड निकलते हैं वो लिक्विड शरीर को ढाहेंगे, बस बहुत अधिक मात्रा में निकल गया तो तरह तरह के डिजीज पैदा, दोनों का, पुरुषों का भी है। तो गुरु जी बोले हैं कि जो रज बीज कहलाता है शरीर का, इसका एक नाम है अंगिरस, अंगों का रस, सारे अंगों का रस है, ग्लेज उसमें भरा है, वो ग्लेज खत्म होता है तो उसके शरीर का भी ग्लेज खत्म होगा। और मेंटल वीर्य का सूक्ष्म, इस अनाज का लास्ट प्रोडक्ट होता है वीर्य, और वीर्य का लास्ट प्रोडक्ट होता है माइंड। तो मेमोरी पावर इसका कमजोर होगा जी, तो वो तेज बन करके जाता है, इसलिए उसको दीपक बाती जलाया जाता है कि यदि इसको चढ़ा दिया ब्रेन की तरफ में, ओज को चढ़ाएगा, तो वीर्य को ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, कि पानी है कि ऊपर उससे चढ़ेगा, कोई पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है, सीप है, इसको ओज कहा जाता है। तो ओज को वीर्य कहते हैं, वीर्य माने बल, वीर्य माने प्रकाश, वीर्य माने ओज, चमक, ग्लेज, प्राणाग्नि। तो उसमें कंडेंस्ड पार्टिकल होता है थोड़ा, तो वो निकल करके जाएगा। तो ओज और तेज, ओज तेजो जशस्त था ना, प्राण शक्ति तो वर्धन थे, तो प्राण शक्ति में ओज तेज है और मूलाधार के करीब में है, तो वो उस पर असर करता है, मेमोरी पावर कम करेगा, बहुत कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। और आकर्षण है इसलिए हो गया है कि संसार के सही स्वरूप को नहीं जानता है, संसार में न कहीं सुंदरता है न कहीं कुरूपता है, अपने देखने की एंगल था, किस एंगल से किस भाव से देखा तो कितना लाभ दिया। तो हर कोई को अपने ऊपर देखना है कि हम अपने गाड़ी को कितना हाँक रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ अनकंट्रोल्ड हुआ तो एक्सीडेंट हुआ, कंट्रोल्ड में है तो संसार का मजा लेगा बस। हे राम संसार मुनिधावस्मिन वासनाम परिप्ल, सारा संसार वासना रूपी जल से परिप्लावित है। ये प्रज्ञा नाम आरूढ़ा, जो स्थित प्रज्ञ बन गए, ते तीर्णा पंडिता परे, वह साधक इसको आसानी से पार करेगा, नौका विहार भी करेगा। इसमें राग द्वेष वियुक्त तो उसमें, और उसमें कहा कि जो विषयान इंद्रेश्वरन, गीता में भी बात को लिखा है कृष्ण ने कि संसार का आनंद है और जीवन का आत्मा का प्रसाद लेना है, तो यही इंद्रियां ही दिलाएगी जो विषयों की तरफ रमण करती है। और विषयों में रमण करते समय में दूसरों को तो लगेगा कि विषयों में रमण कर रहा है, वो उसमें घुली हुई परमात्मा चेतना के साथ रमण करता है, तो उस हालत में उसका समुद्र मापम जता प्रविशंति सर्वे, उसका लाभ ले लेता है और परमहंस की स्थिति बन जाता है। तो ये होता है गायत्री का संख्यान को, तो वो उसमें रह गया, क्योंकि ओज है ना उसमें, ये हर चीज में केवल उसमें ओज होता है। उल्टी कर गया तो क्या, उल्टी करने के साथ में कितना किया, दस्त हो गया, लेकिन दस्त किए करने लगा तो ठीक है, लेकिन दस्त करने लगा तो सारे शरीर के टिश्यूज भी अब पिघल रहे हैं, हैजा में भी दस्त तेजी से हो रहा है और उसका शरीर कमजोर हो गया। तो एक्स्ट्रा एक्सर्शन चलाएगा शरीर का, कोई ही पार्ट्स अधिक निकलेगा तो। जयशंकर मिश्रा जी। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, अष्टावक्र गीता में एक सूत्र आया हुआ है कि जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है या फिर कुछ भी नहीं। बाबूजी थोड़ा सा बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए इस संसार में एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, ये अष्टावक्र इसकी अनुभूति कर लिए थे, इसको पा लिए थे, वो 10 वर्ष में ही ब्रह्मज्ञानी बन गए थे।
हम जैसे लोगों को तो उधर डांटेंगे ऐसा आदमी कि तू लोग इतना बुढ़ा गया, ऐसा हो गया, इतना बड़े एज का हो गया, 50 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, इतना अभी तक से ब्रह्म ज्ञानी नहीं बने। वो 10 वर्ष में ही ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे, मनन चिंतन स्वाध्याय करके। तो वो ब्रह्म को पा लिए थे, तो समझ गए थे कि यहाँ पर दो की सत्ता नहीं है, बस। तो वही उस हालत में वो बोला है कि उन्होंने लिखा है कि एक ही सत्ता सब है, एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में आ गया और वही संसार को प्रकाशित कर रहा है। उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका तमेव भाषा सर्विदम भाषती, कहा कि उसके तस्य भाषा सर्वज्ञ भी भाति, उसके प्रकाश से सारा संसार चमक रहा है। तो ये वहां पर इस बात को कही गई है। जी बाबूजी, लेकिन चेतना का लेवल हर जीव में अलग अलग होता है बाबूजी। तो जैसे स्वयं को भी वो कह रहे हैं कि या तो मैं पूरा संसार हूँ या तो कुछ भी नहीं। और जी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पूरे संसार का ये हाँ थोड़ा सा। हाँ, अब इसको यदि हम लोग ये देखें कि ये पदार्थ है, ये परमाणु है, ये है, तो इसमें संसार दिखेगा। तो या तो मैं संसार हूं, इनके लिए तो संसार दिखेगा नहीं, दिखे परमाणु दिखे, फल है, छिलका निकाला हुआ निकलेगा। और यदि यही थोड़ा सा ज्ञानी बन जाएगा तो देखेगा कि छिलका कैसे बना है, परमाणु है, परमाणु सट है, परमाणु कैसे बना है, उसको देखते हैं, तोड़ते हैं, कुछ ये है, और वो कैसे बना है प्रकाश से, तो सब देखा कि यहाँ तो सारा कोई छिलका ही नहीं है। तो कुछ अज्ञान, वो देखने का एक खास लेयर था, कमजोर माइंड अज्ञानी लेयर, उस लेयर से लग रहा था कि सब संसार है, भिन्न भिन्न रूप है। लेकिन यहाँ पर तो संसार जैसे कोई स्थिति नहीं है, अखंड ज्योति है, सिर्फ प्रकाश है। उस लेयर में जाकर के देख लेगा वो ज्ञानी। तो एक एक बुद्धि की, इसको बोलते हैं मानसिक धरातल। किस मानसिक धरातल पर संसार दिखेगा, किस मानसिक धरातल पर ज्ञान के नेत्र से संसार देखते भी संसार के मूल तत्व दिखेगा। तो वो उसको ही अपने बौद्धिक धरातल की बात जी बस। जैसे प्रणाम कि बाबूजी। धन्यवाद। फिर और भी इसमें जो टेल क्वेश्चंस होंगे तो कभी बाबूजी वन टू प्रणाम। वन क्लासेज का अवसर मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी जो है, जैसे ये जो लिक्विड की बात हो रही है, तो इसमें क्या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से इसका वो कनेक्ट होता है क्या? हाँ, स्पाइनल फ्लूइड से जो कनेक्ट होता है वो कनेक्ट होता है थॉट, क्योंकि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना है, और उसमें जो विचार चल रहे हैं उसको प्राण कहा गया है, विचार के रूप में। तो उसमें देखिए कि अन्नाद वीर्यम, अब जैसे मन, अब मन को, मन मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर को एक आवश्यकता पड़ेगी कंट्रोलर का, तो मन का निर्माण कर दिया, एक मन निकाल दिया अपने भीतर से। और मन निकाल दिया तो भोजन खोजेगा, इस मन को भोजन किया है तो अन्न, अन्न बनाया। तो मन को पोषण करने के अन्न बनाया, और अन्न के भीतर में एक तत्व डाला कि केवल अन्न खाएगा तो बनेगा नहीं, तो एक ऐसा चीज डाल दें अन्न में कि मन को बढ़ावे, तो उसमें बीर्ज डाला। फिर तो इस तरीके से उसमें भरेगा। तो वीर के साथ में अब उसको तपस्या कर दिए, तो तप किए, तो वो विचार मन में बदला, और मन में बदला तो मन में से विचारों को, आप कहते हैं कि वो विचारों के दिशा में अपना जाएगा करने का, वो बल बना देगा, मन को सोचने के लिए बल देगा, वही बीर्ज बल देगा। तो अब बल दे दिया तो मन का, अब उसमें यदि सात्विक बीर्ज बना है, सात्विक भोजन का है, सात्विक बने तो सात्विक बीर्ज है, तो सात्विक मन को दिशा देगा, बल देगा। तो अब यही बल देगा तो ईड़ा पिंगला में वही सब दौड़ता है, नाड़ियों के भीतर में विचार दौड़ते हैं बस। तो विचार जो तेजी से दौड़ रहे हैं यही सब प्राण कहे गए हैं। प्रज्ञा एवं प्राण, ज्ञान की शुद्धतम अवस्था, देखिए वही वीर परिष्कृत होते हुए ज्ञान में बदल रहा है। तो वो ज्ञान के रूप में ही जाएगा ऊपर नीचे, बस सुषुम्ना में ज्ञान हो जाएगा तो ऊपर वीर चढ़ पड़ा। बाएं दाएं रहा तो या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, इसी पक्ष में पटड़ी में पड़ा हुआ। तो सुषुम्ना में प्राण कहा जाता है, जबकि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट ट्रुथ, न्यूट्रल गियर में प्राण चल रहा है, दोनों को समान कर ले, समान रिस्पेक्ट दे संसार के हर तत्वों को, इनकी अपने आप में ये खराब नहीं है। ये सब निर्भर करता है, पाप पुण्य निर्भर करता है, गुड इज मिस यूज पर, बस। तो इस आधार पर वो बैलेंस रहेगा तो हर एक को ड्यू रिस्पेक्ट देगा, तो अब उसका प्राण अब शुरू हो गया, न्यूट्रल गियर में जाने लगा और बहुत ताकतवर हो गया, तो वो विचारों के रूप में जाएगा जी। जी बाबूजी जी, ठीक। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए लोग कहते हैं जैसा खाया न वैसा बने मन, इसका मतलब होता है कि
अन्न का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो मन ही है। स्थूल के रूप में आ जाता है, भोजन हो गया और स्वाद हो गया, उसका वजन हो गया। सूक्ष्म रूप में उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन और सब सूक्ष्म है जो शरीर के बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं। लेकिन उसमें जो कारण रूप होता है उसके संस्कार होते हैं, जिसको माइंड कहते हैं, क्योंकि वो थॉट के द्वारा ही बना है। संसार के हर चीज विचारों से बने हैं, बस थॉट बने हैं एटम के रूप में। हाँ देखिए, तो राणा साहब का हैंड रेज है, 2 मिनट टाइम है, खोल दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे आज के समय में बहुत सब लोगों ने अपना जो वीर्य का शरण बहुत ज्यादा कर दिया है, शरीर से मतलब वीर्य का उत्पादन भी बंद हो गया है बहुत कम उम्र में ही। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? अब क्या वो बढ़ सकता है? देखिए राणा जी, बहुत ही ये जरूरी है, क्योंकि इन दिनों डॉक्टर भी परेशान है कि युवाओं के भीतर में इरेक्शन खत्म हो रहा है। अब सब कुछ प्रजनन अंग अवयव है लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेंटली, यदि सीमेंट के रूप में नहीं निकाला है तो मेंटली निकाला है। और मेंटली संभोग वो तेजी से बिजली की तरह निकालता है, वो कि किस ढंग से कैसे विचारों को निकाल रहा है तेजी से। तो वो सारे के सारे डैमेज कर दें, क्योंकि विचार से ही लिंगों का उत्थान होता है। और वो जा करके नर्व फाइबर जो साइक्रल से जुड़ा हुआ है 3-4 वाला एरिया, वो जाता है लिंग में जाता है। और इसमें विचार सब उसके कमजोर हैं सब करने का, समझिए कितना हुआ था मेंटली। तो मेंटली कमांड करना बहुत जरूरी होता है। इसके आधार पर और खान पान का ध्यान देगा, लेकिन बीज का उत्पादन बंद नहीं होता है। स्टेम सेल्स होते हैं हर एक में। स्टेम सेल्स को बूंद बूंद ही बढ़ रहा हो तो बूंद बूंद आएगा, इकट्ठा रफ्तार कम हो गया। और अधिक कोई आदमी बीज का स्खलन कर दिया हो मैथनिक प्रक्रिया से, तो उसके बीज पतले हो जाएंगे। और पतला बीज को गढ़ा बनाना पड़ेगा पहले। तो वो पानी की तरह नहीं, उसको फिर गढ़ा बनाते बनाते तब करेगा तो रस को तब किया गया, गुड़ बना, अब भी कितने मिठाइयाँ बन गई। तो तप करने के लिए कहा है कि वीर्य तप से ही बनता है। वीर्य के बाद अगला वाला स्टेज होता है हमसे क्रम में कि वीर्य को कैसे हम गाढ़ा बनावे, तो तप। तो 12 प्रकार के तपों में एक तप रखा गया है, इसको भी रखा गया है ब्रह्मचर्य को, कि किसी भी अवस्था हो, कितना हो टूट गया हो, अभी भी समय है, क्योंकि सांस चल रही है, इसका सांस वीर्य की चलते चल रही है। तो वो उसी समय से वहां से शुरू कर देगा, तो एक ढहा तका मरा व्यक्ति भी फिर से खड़ा हो जाएगा और इकट्ठा होने लगेगा। एक बूंद बीज में भी बहुत, एक नैनो पार्टिकल में फट जाए तो ब्रह्मांड को फोड़ देगा, समझिए। और ये सब ना है तो आत्मा तो है इसके भीतर में। भले शरीर जर्जर हो गया है, मन जर्जर हो गया है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, आत्मा। तो आत्मा वाला जब करना लगेगा आत्मानुभूति योग, तो फिर सारे संसार के नेचर को चेंज कर देगा वो। देखिए जुनून आ गया आत्म साधना करने का, तो पा लिया। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं आज। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।